बच्ची पर्ची लेके आई थी कि अभी थार से फॉर्च्यूनर में आ गए, अब डिफेंडर कब ले रहे हो? डिफेंडर लाएंगे ना। जब ऑडियंस की कृपा होगी तब। हाँ, कृपा पब्लिक का प्यार प्रेम आशीर्वाद ये सपोर्ट ऐसे मिलता रहेगा तो बिल्कुल आएगी। जो मेरे हैं वो तो ये चाहते कि डिफेंडर आए, जिनका भाव मेरे से नहीं है शायद वापस था वही भी आ जाए, सभी तो होगा कोई समय हमारे पक्ष में रहा तो जरूर आएगी। शुरुआत आपने भजन की समय क्या क्या परेशानी आई और आप पे आशीर्वाद किसका रहा? माता पिता का तो आशीर्वाद था ही, सबसे बड़ा आशीर्वाद रहा वो मेरे तमन्ना भाई साहब, आपने देखा भी होगा सुना भी होगा। तो उनका आशीर्वाद आप है बहुत बहुत हर जगह पे, बहुत बहुत आज भी कहीं भी जाते हो? बिल्कुल सबसे पहले उनका नाम है, उन्होंने मेरी सारी तमन्ना पूरी की। एक जागरण दिल्ली में, एक सूरत में, एक बेंगलोर में, एक जोधपुर, तो इस तरह ट्रेवलिंग करते बीच में थक नहीं जाती? थकते ही, थकान तो सबको होती है, लेकिन वो कृपा है तमन्ना भाई साहब की, मादिशा की, जीण माता की और तमाम जहाँ पर लोगों का वो इतना उत्साह होता है कि भाई मावे सांकला आ रहा है, मावे सांक फिर जितना जिनका वो जो वो सोच रहे हैं उससे डबल हमें देना चाहिए उनको, पब्लिक को, मतलब वो जो हमसे एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑडियंस को। हाँ, तो हमारा यही फर्ज है कि हमें और बुलाए वहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं राजस्थान के सुपरिचित भजन कलाकार महावीर जी सांकला, जो पूरे मारवाड़ी नहीं, राजस्थान नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में जागरण का प्रोग्राम करते हैं और युवा दिलों की धड़कन, युवाओं के दिलों में छाप छोड़ चुके हैं। वर्तमान में बहुत ही जबरदस्त इनकी जागरण होती है और युवाओं में बहुत गजब केज है। तो स्वागत कीजिए एक बार जोरदार तालियों के साथ महावीर जी सांकला, आपका दपुकरा सोम बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार 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 बड़े भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपने सर। मैं यहाँ पे हमारा बुला के इतना धन्यवाद मान- कि जी, जी। अब मंचों पे देखते हैं ना, आज हमारे स्टेज पे आए हो, आप लोगों को धन्यवाद, आप मैंने बुलायो, इतना मान सम्मान दियो, बहुत बहुत इन वास्ते। धन्यवाद। तो महावीर जी आप रो जीवन परिचय। मानकपुर गांव आपने सुना होगा, नागौर में? हाँ, हाँ। नागौर जिला है, हाँ। खियूसर तहसील है, जहाँ पर लाइम स्टोन मेरे गांव में निकलता है, वहां से चूना बनता है, वो मेरा गांव है मानकपुर। ठीक है। मानकपुरी मेरी जन्मभूमि है, जन्म भी मानकपुरी है मेरा, सारा परिवार घर वहीं पे गांव में ही मानकपुर। में। हाँ। तो शिक्षा कहाँ तक हुई शुरू से? शिक्षा तो शुरुआत में तो बचपन से गांव में, फिर 8वीं तक तो मेरा ननियाल है भदौरा, भदौरा। वहाँ पर भवानी बाल स्कूल में हुई थी 8वीं तक। फिर 9वीं 10वीं धुंधियाड़ी से हुई थी, वो मेरे पास में ही गाँव है। ठीक है। फिर 11वीं 12वीं मेरी हुई थी भवुंडा से, और उसमें मैं 10वीं पढ़ने के लिए नागौर भी गया था, लेकिन जहाँ पर मैं जागरणों में जाना शुरू हो गया, भजनों में जाना शुरू हो गया, अच्छा, तो वहाँ 10th पर क्लास में आप भजन हाँ नहीं, शुरुआत से शौक था, बचपन से ही था? क्यों, हाँ, गाणो बजानो मारो काम है। हाँ, बचपन। पिताजी गावता, हाँ, वो तो डीएनए खून में में है खुद ही- अपना, हाँ, खून गावनो में, तो वो खून- तो। हाँ, गावनो तो शौक हो, हाँ, बड़ो जबरदस्त शौक हो भजन रो। भजन। 10th क्लास में मतलब स्कूल नहीं जाओ था भजन? हाँ, कोई बुलावता बिना बुलाए? अब बुलावता तो कौन, उन टाइम तो कौन बुलावता, 10th जान क्लास में बजाने टाबरा हाँ, में लूर में होता, गिनती को। हाँ। स्कूल में गाओ तो ठीक है। स्कूल में अच्छो गुरुजनारो सपोर्ट मिलतो। कौन सी क्लास में स्कूल में गाना स्टार्ट कर दियो? भदौरा में जब से मैं गया था 5वीं 6वीं में। ठीक है। उस समय भजन गाते थे? हाँ, उस और टाइम पसंद मैंने- आता था बच्चों को? कौन? हाँ, सबको पसंद आता था। भाणु आयो भाणु गावेला भाणु कहते थे? हाँ, भाणु टैग लगा था क्या? हाँ, भाणु भाणु ननियाल था ना भदौरा, इसलिए। हाँ ठीक है, पूरे भदौरा के लिए भाणु था। फिर 8वीं तक वहां पढ़ा, फिर भदौरा से सीधा पिताजी ने मेरे को नागौर शिफ्ट किया, ठीक है। मैं वहां पे भी नहीं पढ़ा। वहां भी घर वाले चाहते पढ़े, पर हाँ, आप तो घर वाले चाहते पढ़े, लेकिन मन जागरणों में कोई रेडियो मन में बात तो तो सुनी कलाकार तो ये बना क्या हुआ कहा मैं जाऊं भजन गाऊं जल्दी, बटे भी गयो मैं। ठीक है। फिर जागरणों में जाने बाद में फिर वह स्कूल जातो को नहीं, जन हाजिरी कम होगी, ठीक है। फिर मेरे को वहां पर परीक्षा में भी नहीं बिठाया, फैलेगा फेल नहीं हुआ, परीक्षा में बिठाई नहीं मेरे को। 10th में? हाँ, ठीक है। फिर वापिस आया, फिर काफी संघर्ष किया, सही बताऊं तो बकरियां बेच रही। बकरिया? कौन सी क्लास में? वो भी 10वीं, जो मैं वहां से आया था ना नागौर से, मेरी परीक्षा नहीं हुई तो थी। बकरिया में चले गए? और चला है, पिताजी ने डाल दिया, नहीं पड़ेगा तो क्या करेगा, बकरिया तो चरा कम कम वो तो काम कर की तो करी। की तो कर। हाँ तो ठीक। बकरिया कितनी टाइम चल रही? गणित 2 साल चलाई थी। मतलब पीएचडी है मैं? वो करना पड़ता है ना, देखो पिताजी ने जो बोल दिया वो, फिर पिताजी नहीं चाहते थे मेरा बेटा बकरी चलाए, हाँ। लेकिन मेरे को वो मतलब इसलिए कि मैंने इसको स्कूल में डाला, ये पढ़ा नहीं, पढ़ा इसकी सजा यही है। 2 साल बकरिया चरो। हाँ, और बकरिया जब चराने जाते तब भी भजन करते थे? तो मैंने आपको बता दिया ना, खून में वो तो खून में था यूं करना भजन। रुचि तो थी, रुचि भजनों में थी, पर घर वाला ने कई बकरिया बार में गांव रे सर जागरण होतो तो रात पिता मैं नहीं राग तो पिताजी सो गया कि छाने निकलता हूँ। जागरण में? हाँ, जतो रहतो मतलब शौक हो बहुत, बहुत शौक हो। बहुत।
बहुत शौक। तो પછી 11 12 नहीं पढ़ी? पढ़ी ना, कहाँ पढ़ी? भावना पढ़ी थी, यानी मतलब भदौरा, दूंदियाड़ी, नागौर, भावना, माणिकपुर, 5 जगह मैंने पढ़ाई की ठीक है। 12वीं तक। 12th पास हुए? हाँ अच्छे नंबर से पास हुआ था। उस टाइम मोदी जी की लहर थी। हाँ, उस समय पास हो गए 12th में। अच्छे से हो गई। और ठीक है, पर ये भजन का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? स्कूल में भी गाता था, ठीक है। स्कूल में भी अच्छा गांव वालों का सपोर्ट मिलता। हालांकि जागरण तो मैं उन टाइम में जाओ तो ही हो, करतो ही हो, लेकिन ये जो समय आया मेरा 2016 के बाद में, उस टाइम वो समय नहीं था। वो नहीं था। हाँ, अब वो किसकी तपस्या से आया, कैसे आया, नहीं, सबसे भगवती पहले कृपा से आपने आया, कौन सबसे सा पहले। जागरण आपको ऑफर मिला या आप खुद से गए? सबसे नहीं, पहली जागरण, और कितने रुपए मिला आपको? जागरण से पहले तो मैं जालोर गया था। जागरण से पहले 12th करते ही? 12th करती मैं जालोर गया था। ठीक, वहां पे क्या काम किया था? कलर का। कलर मतलब? ये जो पाउरोस नहीं होते हैं, पाउरोस हाँ जैसे बोलते हैं, ये जो हाँ। लोग कमी नहीं होते। हाँ, उस पे कलर करते थे? हाँ, वो हमारे मामा जी ने ठेका लिया था जालोर कितने जिले रुपए के, हाजिरी जालोर। मिलती? और अब वो हाजिरी तो क्या पता, ये 150-200 रुपये मिलते थे रोज के? रोज के। फिर वहां पर मैंने किया, हाँ, फिर वहां पे तो मैंने सगे मामूसा के पास में किया। ठीक है। ठीक है। और फिर एक मेरे मामूसा और थे जिनका काम चल रहा था चूरू में। ठीक है। ठीक है, उनका काम चूरू में था। फिर ये मेरे जो जालोर वाले मामले थे ना, जहाँ पर मुझे जालोर लेके गए, फिर उन्होंने काम लिया वहां पर लक्ष्मणगढ़, शेखावाटी साइड में, तो वहां पे भी मैंने किया। कलर फिर का मैंने काम। कहा यहाँ तो कुछ मतलब दोनों तो काम है। हाँ, फिर मैं गांव आया वापिस। फिर मैंने सोचा मैं चूरू जाऊंगा। अब चूरू मेरे सगे नानोसा के भाई साहब है, भाई थे, उनके लड़के थे, वो भी वही काम करते। मैंने कहा मुझे आपके पास में आना है। बोले तुम आ जा। ठीक है। मैं घर से रवाना हुआ तो पिताजी ने मना कर दिया। ठीक बोले है, मैं तेरे को वहां पे जाने नहीं दूंगा, वहां नहीं जाने दूंगा। वहां नहीं जाने दूंगा। फिर क्या प्लान बनाया, फिर मैंने वो ओढ़ने जो औरतें रजाई ओढ़ते हैं ना, उसके अंदर मेरे कपड़े वगैरह लपेट के, पिताजी बाहर बैठते, बोले कब निकले, कब इसको पकड़ूं। हाँ, लेकिन वो बाहर बैठे थे, मैं कपड़े ऐसे कपड़े पैक करके, मैंने कहा मैं ऊपर सो रहा हूँ। ठीक है। मैं पीछे से निकल गया। भाग गए हाँ, चूरू? हाँ भाग गया चूरू में। ठीक है, घर से भाग गए? हाँ ठीक है। भाग गया था चूरू। फिर गया वहां पे, काफी दिन काम किया। वहां पे भी वही कलर? हाँ वही कलर अपना तो बस ऊट बंदा यही धंधा। कलर में एक्सपर्ट थे कि ठीक ठाक कर वो तो लेते? एक्सपर्ट आदमी जब कंटिन्यू करता फिर हो जाता है हो एक्सपर्ट जाता, ठीक है। तो। और वो काम तो मुझे आज भी याद है। आज भी काम तो जो मैंने किया था वो तो मुझे आज वो तो भी याद है। उसके बाद फिर वहां पर मैं पैदल आता जाता, 5-6 किलोमीटर जाना आना, टिफिन हाथ में। लेकिन मन में ऐसा था कि एक दिन अपना सिंगर बनने यूं सोचा था कि बड़ा हाँ सिंगर सोचा, बनूंगा हाँ सोचा था। राजस्थान का? क्योंकि मैंने राजस्थान के बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों को सुना है। और जब भी गांव में टैंकरों पर भजन बजते हैं, मंदिरों में बजते हैं, तो वो मुझे याद हो जाते थे। मैं याद करता था, उनको सुनता था। ठीक है। एक दिन अपना भी ऐसा होगा। हो। फिर वो अचानक एक दिन मैं चूरू से आ रहा था, वहां पर एक शनि भगवान का बड़ा चमत्कारिक मंदिर है। कहाँ पर? चूरू में ही, चूरू में। ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पर कोई टेंट वगैरह लगा था। तो वहां पर एक सामने होटल थी, वहां पर मैं रुका, मतलब मैं थोड़ी देर वहां पर रुकता था, बात करता। वहां पर सांवर जी थे। मैंने कहा सांवर जी यहाँ क्या है? बोले शाम को जागरण है। बोले मैं क्यों, हमारी इच्छा, मैं नागौर हूँ, हमारी इच्छा है मैं 1-2 भजन गाऊं। क्या एडा है के गाओ भजन आवे थे? हाँ टाप राम गिनती हाँ, कोनी? टाप ने गिनती को नहीं। जी मैं कलर करना वाला भरियाड़ा भी जानता। हाँ, तो आज भी कई कलाकारों की गिनती नहीं होती। हाँ, जी में टैलेंट है पर टैलेंट है, उनको मौका नहीं मिल मौका रहा। नहीं मिल रहा है। ऐसा खूब बैठे गाँव में, बहुत बहुत सारे बैठे हैं, बहुत सारे बैठे मतलब हैं। छुपी हुई प्रतिभा। छुपी हुई उनको प्रतिभा। मौका आज- मिल जाए तो वो बस टैलेंट अपना दिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मिल जाए, मौका नहीं मिलता उनको। हाँ। फिर मैंने कहा हमारी इच्छा है मैं 1-2 भजन। तो ठीक है आ जाना शाम को। मैं मन में खुशी, आज शाम को मैंने स्टाफ ने कह दिया आज मैं जाकर मैं जाऊंगा भजन टेकुला। थानो हालो तो थाने हालना तो हालो, ठीक है। मैं तो जाऊंगा। ठीक है। मैंने कहा कि मन में वो उत्साह क्यों पूछो थे, लाडू फूटे अटकी जाऊं जाकर मैं भजन गाऊं। एक भजन गाय हो रहा है, वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा लगा हाँ, लोगों को? अच्छा लगा बहुत अच्छा। एक और गा, और गया, 2 गए, और गा, 3 5 भजन गा दिए मैंने। वहाँ हालांकि मैं तो एक ही बोले, मैंने कहा एक ही गवा दो मेरे को। और जनता की मांग थी तो वो हाँ, जनता ने गवा और दिया। जनता, वो स्टेज वगैरह नहीं था, नॉर्मल जमीन पे कार्यक्रम था। और मंदिर बड़ा चमत्कारी है वो। हाँ, शनिचर जी हाँ, भगवान। शनिश्चर भगवान का। वहां पर मैंने फिर वो 5 भजन मैंने वहां पर गाए। आपके ये संगीत जीवन की शुरुआत ही वहीं से। तो वहां से हौसला पहले और बढ़ step। गया, हाँ। हौसला और बढ़ गया वहां से। ठीक है। मैंने सबको अच्छा लगा। तो फिर अब कोई हमें बोलेगा यार वाह, क्या बात है, तो फिर वो महावीर जी अच्छो गायो तो अपने आप को मोटिवेशन मिला। इन बत्तों की नहीं है, इन बत्तों कोई नहीं। ये पैसा वगैरह ये वो तो सब बाद में, कोई आपकी तारीफ कर दे कि वास्तव में अच्छा किया तूने। हाँ। फिर वो अपने वो बस हमारा आना Motivation। सार्थक हो गया। तो जो आपने चूरू में जागरण दी, चूरू में थे ना? हाँ चूरू चूरू शनिचर, वहां पे आपको कितने रुपए मिले 50 रुपए एक जागरण के? हाँ। किसने, सिंगर ने दिए या जनता ने? पब्लिक ने
तब से इनाम के दिए थे मेरे को 50 रुपए। वही संवर जी ने। हाँ वो 50 मेरे लिए 50 नहीं, वो 50 करोड़ के बराबर थे, क्योंकि वो वहां पर मेरी वहां पर पहली आजी तीर और भगवान शनिदेव के मंदिर से मुझे वो मिला था। भगवान शनि का आशीर्वाद आप पे मिला। मिला। अच्छा मिला, आज भी है। ठीक है, फिर दूसरी जगह फिर वो भी शनि भगवान की आई थी। वहीं पे हाँ, वहां पे पौरास में, पौरोस है वहां पर एक मंदिर और था, वहां पर कार्यक्रम था। और शनि भगवान, और हाँ। आप पहुंच गए वहाँ? हाँ, वहां पर बुलाया था, वहां करके मैं आना है तेरे को। बुला दिया दूसरी बार, आओ। इनविटेशन आ गया? हाँ, गया मैं। ठीक है, फिर वहां पे 250 रुपए आए थे। सीधे 5 गुना ही। हाँ, 250। ठीक है, फिर चूरू में 1-2 कार्यक्रम किए थे ठीक। वहां बड़े अंदर। फिर ऐसे करते करते फिर तो वो, फिर पास में गांव थे घंटेल, मुनीम जी की ढाणी। मुनीम जी की ढाणी में तो मैंने 2-3 बार किया था देवनारायण भगवान के। फिर तो घंटेल। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कब मिला आपको कि भाई कहाँ पे हजारों में रुपए दिए गए और मुझे बुक किया गया? पहला कार्यक्रम वहां का कहीं का भी जो आपके जीवन में, जो शुरुआत में सबसे बड़ा कार्यक्रम जिसमें 10-20 हजार रुपए हजारों में दिए, पहला कार्यक्रम, अच्छा सबसे पहले अच्छा पेमेंट आपको कब मिला? सबसे अच्छा पेमेंट, सबसे पहले सबसे पहले अच्छा पेमेंट। पहले हाँ, सबसे पहले जैसे 50 रुपए, 250 रुपए, कोई वो कहा तो भाई 10,000 रुपए महावीर जी मेरे जागरण देना, हाँ। ऐसा कोई हुआ? फिर वो चूरू से मिला ना मुनीम जी की ढाणी में, बता रहा हूँ ना आपको। कितने रुपए का? वो शायद 25,000 रुपए देते शायद मेरे को उस टाइम। बहुत थे वो। हाँ हाँ, 25,000। और उस समय कलर करते थे? हाँ, उस टाइम कलर करता था हम फिर भी। 25,000 में आ हाँ, गया? कलर करता था। 5,000 में जाता, 3,000 में जाता, 1100-2100 में भी जाता। और फिर सीधे वहां पर चूरू 2500। में मेरा, चूरू के अंदर पंकज सर्किल है, वहां पर बड़ा कार्यक्रम होता है बालाजी का, फिर हनुमान जी का मंच पे? हाँ, हनुमान जी का मंच पर कार्यक्रम होता है। पहला मंच हुई था ढंग का? हाँ जान लो। हाँ, अच्छा अच्छा, एक दिन लोकेशन पर था। और वो भी बड़ा चमत्कारी मंदिर था बालाजी महाराज का। ठीक है, ठीक है, हनुमान जी महाराज का। ठीक है। वहां पर भी बहुत बड़े बड़े कलाकारों ने पहले कार्यक्रम किए थे। वहां पर मुझे लोगों ने बोला महावीर आया है वगैरह वगैरह वगैरह। फिर एक वहां से मिले थे मेरे को बजरंग जी सैनी, वो तो शायद अब दुनिया में नहीं है। हाँ, उन्होंने मेरे को खूब सपोर्ट किया था, मेरा खूब हेल्प की। किया था। बहुत लोगों ने किया था। मैं अब नाम बताऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन मतलब जो लोग हाँ, मिलते गए, मदद करते वो- गए ना, आप आगे बढ़ते गए। मतलब जिन्होंने भी आपकी उस समय मदद की, उनको आप आज क्या कहना चाहते? मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो आज भी, आज देखो 2016 में जब मैं गया था, जब मेरे पास मोबाइल था, जब मेरे पास नंबर थे ना, आज भी सब लोगों के मेरे पास नंबर है। जिन लोगों ने मदद हाँ, की, सपोर्ट वो किया, अगर आज ही मुझे कॉल करे ना, तो मैं मतलब मैं उनको ये नहीं बोलूंगा कौन बोल रहे हैं आप, मैं उनका नाम लेके बोलूंगा, अरे यार महावीर याद है तुझे। वही होता है असली। भैया वो कार्यक्रम उधर हो या ना हो, मैं जाऊं या ना, वो अलग विषय है, लेकिन मुझे याद कर, मैं उनको नाम लेके बोलता हूँ आप बोल रहे हैं, तो फिर उनको खुशी होती है कि महावीर आज भी हमें याद करता है। और अब महावीर जी, आप किस, अपना आदर्श आप किसे मानते हैं? आदर्श तो राजस्थान के वैसे बड़े बड़े जो भजन गायक हुए हैं, भजन सम्राट हुए हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, वो हमारे आदरणीय आदर्श भी है, गुरु समान भी है। और आइडियल प्रकाश जी माली, आइडियल प्रकाश जी माली, प्रकाश जी मान, उनसे आपने बहुत कुछ सीखा। वो है प्रकाश जी है। मेरे बड़े भाई साहब सुखदेव जी रामशनी है, जो नागौर में जब पढ़ता था ना 2008 में, मैं आपको बता रहा हूँ 9-10 में, वो भी मेरे को ले जाया करते थे भजन में। ठीक उनके है। साथ में जाया करता था। वैसे फिर पिताजी तो मेरे पिताजी कहते थे ना, लेकिन मेरे पिताजी ये चाहते थे कि ये इस लाइन में नहीं आके पढ़ लिख के कोई नौकरी ले ले, कोई नौकरी ले ले। वो नहीं चाहते ये कलाकार बने। नहीं, उनके मन में था। हाँ। लेकिन उन्होंने वो अपना टाइम देखा था ना, उस टाइम इतना कहाँ वो पैसे मिलते नहीं थे, पैसे नहीं थे, घर भी चलाना मुश्किल, घर भी मुश्किल था। फिर इतना आज भी साधन भी देखते नहीं गांव था, में कोई भजन करते इतने पैसे नहीं मिलते, फिर इतना साधन भी नहीं था। आज भी क्योंकि देखो कलाकारों को नहीं मिलता, उतना बजट नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं, इतना वो नहीं। 2000-2100-3100 देता ही लोग उस टाइम। ये वो चाहते थे कि मेरा बेटा पढ़ लिखे कुछ नौकरी करे, कुछ अच्छी नौकरी। पर आपके अंदर लेकिन तो मेरा वो क्या पता नहीं क्या सरस्वती माता की हाँ। कृपा थी, कोई भजन सुनता था तो फिर मैं तो उसमें मगन हो जाता था। हाँ। ये अच्छा भजन, फिर वो मुझे याद हो जाता। और एक चीज महावीर जी देखिए, आपने एक महीने में 20-20, 25-25 कार्यक्रम आप करते हो। मैंने एक लिस्ट देखी थी उसमें। हाँ, तो वो कैसे मैनेज कर लेते? ये वो तो- शक्ति कहाँ से आती थी पूरी रात भजन करना? फिर अगर आप 30 दिन में 25 दिन तो जागरण कर ली, तो आपको 25 दिन और चाहिए सोने के लिए, तो वो 50 दिन चाहिए, वो 25 दिन में कैसे मैनेज करते हो? शुरू में जब मेरे कार्यक्रम शुरू हुए ना, हाँ। तो वहीं से भी हो गया था ये। अब यहाँ 2 सालों में अब पता चला है कि अभी महावीर सांगला महीने में 25 दिन या 30 दिन कार्यक्रम करता है, 20 दिन करता है। तो फिर मैं तो उस टाइम भी करता था 2016 में, 2016, 17, 18, 19 महीने में 25 इतना मोटिवेशन कहाँ से आ जाता? 25 जागरण एक महीने में हो जाती है, हो जाती है। हाँ हो जाती है, आराम से होती है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेता हूँ मैं। मेरे ऊपर कृपा है शक्ति की। और जब सामने ऑडियंस का प्यार हमें मिल जाए, उससे मोटिवेशन कहीं ना कहीं मिल हाँ, जाता है। लोगों की तालियां बजाए भजनों पर, ऑटोमेटिक नाचने लग जाए, झूमने लग जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए, तो फिर वो अपने आप फिर वो
मोटिवेशन मिल जाता मिल है। जाता है, वो एक शक्ति मिल जाती महावीर जी, आपका एक हंसला भजन है जो बहुत पॉपुलर है और आपको देख के ही लोग एक टैग दे दिया हंसला वाला, तो उसके पीछे क्या राज है, क्या कहानी है हंसला की? है। हंसला भजन वैसे तो पौराणिक भजन है, ठीक है, हमने भी सुना, हमने पिताजी ने भी सुना, हमारे पिताजी ने भी सुना, उन्होंने भी गाया, हम भी गा रहे हैं। वो हंसला भजन वैसे चेतावनी भजन है। कार्यक्रम था मेवाड़ रिछेड़ में, पहला कार्यक्रम था मेवाड़ का, वहां पर मैं गया, मैंने गाई थी गुरु महिमा। गुरु सा मारो अब कोड़ो जन्म सुधारो, कौन नहीं भूलूं गुण थारो। गुरु मारो अब को जन्म सुधारो, गुरु जी मारो अब कोड़ो जन्म सुधारो, कौन नहीं भूलूं गुण थारो। ये मैं गा रहा था, फिर खड़ा हुआ, फिर वो अचानक ये भजन मैंने 2 लाइन, हंसला वाला, हाँ क्योंकि राग वही थी, हाँ तो फिर उसके अंदर मैंने 1 लाइन गई थी, ठीक है, हंसला रे उड़ जा हंसले वाली चाल चाल। मंगलम ही थे ना कैमरा मैन, मंगलम स्टूडियो, उन्होंने वो इसको शूट किया था, शूट किया। फिर मुझे नहीं पता था कि इतना वायरल हो गया, सच फिर बता ये रहा हूँ, वायरल मुझे हो नहीं गया। पता था। इसकी 2 लाइन है हंसला की। अरे हंसला रे उड़ जा हंसले वाली चाल, हंसले वाली चाल, बुगलारी चाली छोड़ दे। हर भजी लट्याल साहब का लिखा हुआ है, पुराना भजन है, गाया था तो ये वायरल हो गया। ये फिर हंसले जहाँ वाले पे भी, हैं। हाँ धीरे तो हंसला वो- टैग भी मिल गया आपको। हाँ, अभी लोग टीम हंसला मिल गया, नाम से भी हंसलो आ रही हो आज। मेवाड़ का ये पहला घणो कार्यक्रम घणो था। घणो प्यार मिलियो, मेवाड़, मारवाड़, गोड़वाड़, नागौर, चूरू, चारों तरफ, बाहर खूब भी लोग। गया, बेंगलोर, हैदराबाद, मद्रास, चेन्नई, दिल्ली, सूरत, कहीं तो पे भी आपकी गया, वॉइस में ये हाँ, अच्छा वायरल हो अहमदाबाद, गया। सब लोगों का प्यार मिला। और विशेष कर एक फरमाइश रहती थी हंसला वाली, हंसला वाले पे ना। हंसला तो गाना ही पड़ेगा। अब कहीं भी जा रहे हो तो अभी भी हंसला वाली। हंसला खोल भरमरो ताळो, रण संग्राम भयामीन सुनो, घोड़ो मारो चमचम करतो, एक वो माला फेरो राजी राजी, मारा बूढ़ा माजी। ये भी पुराना भजन था, किसी का गाया हुआ था, मैंने उनको भी सुन के गाया था, मेरा नहीं था अच्छा, इसमें। खुद का नहीं था। अपना खुद का एक ही नहीं था, अच्छा, जो भी चल रहे हैं उनको अपनी सब- वॉइस हाँ, में जो बस, वायरल हो हाँ, जाए हाँ। तो ये अपनी कला है। वही सपनी थी। वही सब मैं ही नहीं कहता कि ये मेरा था, मतलब अपना कोई अधिकार ऐसा है वॉइस नहीं की कि ये प्रॉपर्टी नहीं, ये आपकी वो- है। हाँ, बस वॉइस जो आप बोल रहे हो, जैसे हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाँ। हमने हेलो बोल दिया तो ये अपनी प्रॉपर्टी हो गई। गायन मेरा है, गा रहे हैं, ये अपनी लिखा हुआ already है। आईपी एड्रेस जनरेट हो गया। लिखा हुआ ऑलरेडी है, मार्केट में भी ऑलरेडी मतलब कई लेखकों ने लिखा और Already है। गाया आपने। एक आपका भजन है रण संग्राम भया बिना सुना, वो उसी समय ट्रेंड में था और आज भी ट्रेंड कर रहा है। हाँ। लोग उससे ऐसे बोर अभी तक नहीं हुए थे। उसकी 2 लाइनें आप गाकर बताएंगे? वो हमारे भजन भी audience? ये हमारे भाई साहब है, रघु जी ड्राइवर है हमारे, हाँ। इन्होंने बोला भाई साहब एक भजन सुनो, मैंने कहा सुना, हालांकि भजन तो मेरे भी सुना हुआ था वो, हाँ। मैंने सुना, गाड़ी में बजाया हमने, हाँ। सुबह हम जा रहे थे आरती करके, मैंने कहा आज शाम को मैं ये गाऊंगा, रवि देखना, रण संग्राम भया बिना। आज मैं गाऊंगा शाम को। हाँ। ठीक है भाई साहब, मैंने कहा, मैंने वो मंच पर वो यहाँ बहुत वायरल हो गया था सोशल मीडिया पर। अपने पाली साइड में गांव था, फिर भी समाज का कार्यक्रम था, वहां पर मैंने वो भजन सुना, फिर मैंने वो लिरिक्स देखे मैंने गाया, बिना म्यूजिक के गाया, वो मैंने इंस्टा पर लगाया, वो वायरल हो बहुत गया। ट्रेंड में चला। हालांकि वायरल तो पहले भी था, बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से गाया उसको। अच्छा गाया। 2 लाइनें हमारे श्रोताओं को सुना के बताएंगे? रण संग्राम भाया रे बिना सुनो, आ धरती सुनी भीम जी पांडु रे बिना, रण संग्राम भाया रे बिना सुनो। फिर एक लाइन मैं गाता हूं जो मेरे अनुभव से, घर रो आंगणियों बेटी रे भी ना सुनो, घर रो आंगणियों बेटी रे भी ना सुनो, ओ धर्म सुनो गौ माता रे बिना, ओ भारत सुनो गौ माता रे बिना, रण संग्राम सुरा रे बिना सुनो, आ धरती सुनी भीम जी पांडु रे बिना, रण संग्राम भाया रे बिना सुनो। क्या लाइनें जोड़ी आपने, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार। कोई त्रुटि हुई तो क्षमा करना। नहीं, कोई त्रुटि नहीं, बहुत जोरदार। एक रामदेव जी का भजन है जो आप बहुत जोरदार गाते हो, गहरी गहरी बिरका बाया। वो तो पुरानी भजन है ना, वो तो बहुत वो अभी भी चल रहा है। हाँ, वो तो जब अभी से हम भादो बचपन आ में भी रहा सुनते तो- थे हम, हाँ। बचपन से सुनते आ रहे, हमारे पिताजी भी गाया करते थे। वो आप बहुत अच्छा गाते हो। हाँ, वो 2 लाइनें है बाबा रामदेव जी की, हो जाए। गेरी गेरी बिरका भाया
ते पाछा किया जाओ, गेरी गेरी बीर का भाया ते पाछा किया जाओ, माने साची साची बात बताओ जियो, साची साची बात बताओ जियो, खम्मा खम्मा खम्माओ द्वारकारा नाथ ने, रूणी चेना राजा हेलो सांभळो जियो, वारी 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 वो रूणी चेरे नाथ ने। क्या बात है बाबा रामदेव जी का। हम्म। अभी भादवा महीना आ रहा है, तो लोग हाँ। पैदल भी अभी जय पूरे बाबेरी, जय बाबेरी। पाकिस्तान बाबा रामदेव जी के भक्त तो पूरे पूरे विश्व भर में मिलेंगे विश्व आपको भर में बाबा मिल रामदेव। जाएंगे। विश्व में बाबा रामदेव जी तो महाराज आपका जो फेवरेट कोई बाबा रामदेव जी का कोई भजन के अपने सब फेवरेट ही है, अपने जो आपको जो अच्छा लगता मैं तो है जो भी गाता हूँ। हाँ। बस मैं अभी मेरे एक आपने बाबा रामदेव जी का भजन सोशल मीडिया पे भी वायरल चल रहा है, यूट्यूब पे भी 2-3 दिन पहले लॉन्च वो हुआ था। घोड़ा मारो, घोड़ा। घोड़ो मारो छम छम उसकी कर, 2 तो लाइना वो भी पहले क्या हुआ था, मेरे हाँ। कुलदेवता है शीरदेव जी भूमिया, जिनका ऋण में धाम है, हमारे सांकला कुल के जो कुलदेवता है कुल देवता शीरदेव जी भूमिया, शिवदेव जी भूमि जो जिनका मंदिर है ऋण में, ऋण है ना, मेड़ता रोड हम जाते हैं, मेड़ता से गजवाना के बीच में, वहां पर बहुत बड़ा मंदिर उनका धाम है। वहां पर गांव वालों ने मुझे बुलाया था एक बार, फिर वो मैंने गाया था, क्योंकि क्योंकि क्यों मेरा ये प्रयास रहता है कि जहां भी मंच पे जाऊं कुछ नया, कुछ नया। मतलब आम कलाकार ये सोचता कि मैं जिस मंच पर बार बार, यदि आपको एक बार दूसरी बार जाओगे तो फिर आपको कुछ नया करना पड़ेगा, तीसरी बार जाओगे तो फिर आपको और नया करना पड़ेगा, ऑडियंस बोरिंग थोड़ी। हाँ। फिर वो मैं गया तो फिर वो मैंने ऐसे ही फिर मैं गाँव वालों ने पूछो एक दो कान में कि अपन भूमिया जी महाराज घोड़ो है या फिर सवारी घोड़ी रही है, बोले घोड़ो है। मैंने कहा ठीक है, घोड़ो मारो छम छम करो तो आवे, शेर देव जी ने संग में लावे, 2 लाइनें वो हाँ वो मैंने गाया तो वहां पर था। फिर वो बाबा रामदेव जी पे, वो तो शब्द है आप कहीं पे भी भजनों के 2 लाइनें माध्यम उस से। गाने की। अरे घोड़ो मारो छम छम करे तो आवे, ओ लीलो घोड़ो छम छम करे तो आवे, रामदेव जी ने संग में लावे जी, बाबा रो घोड़ो छम छम करे तो आवे। जय बाबारी, जय बाबारी। अब गाना के बीच में आप ये आपने सबसे बड़ी भजन संध्या कहाँ पे की आज तक जीवन की, जो आज तक यादगार रही है आपके लिए? मेरे लिए तो सब यादगार रहती है, सब यादगार, सब। मैं तो जहाँ पे जाता हूँ मेरे लिए सब यादगार रहती है, हर मंच। वो देखो एक सरस्वती की व्यासपीठ की वो कृपा होती है, और उस मंच पर बस आपको भाव से गाना है, मन से गाना, ये नहीं कि एक जागरण दिल्ली में, एक सूरत में, एक बेंगलोर में, एक जोधपुर, तो इस तरह ट्रेवलिंग करते बीच में थक नहीं जाते ये चीजें? थकते फिर एनर्जी थकान तो सबकी होती है, लेकिन वो कृपा है तमन्ना भाई साहब की, मादिशा की, जीण माता की, और तमाम जहाँ पर लोगों का वो इतना उत्साह होता है कि भाई मावी सांकला आ रहा है, मावी सांक, फिर जितना जिनका वो जो वो सोच रहे हैं उससे डबल हमें देना चाहिए उनको, पब्लिक को, मतलब वो जो हमसे एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑडियंस को। मावी जी आज इतना जोरदार भजन गाएंगे, तो हमारा यही फर्ज है कि हमें और बुलाए वहां पर। एक अभी आपका भजन हाल ही में चला, गाजन माँ थारे मंदिर अपट खोल दे। हाँ वो बहुत वो भी गाड़ी में सुना था मैंने, पुराना कोई था, उसकी 2 लाइनें। हाँ वो शेखावाड़ी साइड का कोई है, हाँ। गीत है, लोकगीत है, उस पे मैंने कहा इस पे भजन बनाते हैं, गजब भजन बनाया। हाँ मैं कहूँ फिर वो, हाय मारी मावड़ी ये, हाय मैया थारोड़े मंदिर रापट खोल दे, बारे उबो है थारो दास ये भवानी, बारे उबो है थारो दास ये भवानी, हाय मैया थारोड़े भगता सु मुंडे बोल जे, मोत्या वाली मावड़ी ये। यही था जी। तो आपने चूरू से भजन की शुरुआत की, हाँ। फिर चूरू से मारवाड़ से दिल्ली में, जयपुर में, साउथ में, मतलब मारवाड़ चूरू से गोड़वाड़, मेवाड़, नागौर, ये सब। हाँ नागौर। तो इसमें आप वहां से आया था, किधर से? चूरू होते हुए, हाँ नागौर होते हुए, हाँ शेखावाटी से आया था वहां से, फिर धीरे धीरे वो जानकारी हो गई ना, लोग मिलते गए, इन कारवा बनता गया। फिर यहाँ से फिर इच्छा थी यार गोड़वाड़ में, पाली जिले में, क्योंकि जोधपुर में, मेवाड़ में आपकी भजन संध्या बहुत होती है। हाँ मेवाड़ में, गोड़वाड़ में, इधर अपने मारवाड़ में बहुत महाराणा प्रताप पे भी बहुत भजन आपने गाए, बहुत हाँ जबरदस्त। हाँ वो सब हमने सुन के तो गए ना। हाँ, और
मेवाड़ सूरवीरों की धरती है, मेवाड़ सूरवीरों की तो धरती है, मेवाड़ के सूरवीरों पे आपने भजन कौन कौन से गाए? नहीं वहां पे जाता हूँ तो मेवाड़ महाराणा प्रताप महाराणा है, प्रताप जी है, उनका कोई बढ़िया पृथ्वीराज भजन एक चौहान, बहुत बहुत बड़े बड़े सूरवीर। जो देखो जहां पर जिसका कार्यक्रम होता है वहां पर आपको एक दो रचना तो गानी पड़ेगी। बिल्कुल गाने पड़े। भूमिया जी का है तो भूमिया जी को आपको विशेष कर 2-4 भजन तो गाने ही पड़ेंगे। पाबू जी का है तो पाबू जी का गाना पड़ेगा। रामदेव जी का तो रामदेव जी का गाना पड़ेगा। 2-4 भजन तो आपको गाना ही। तो एक भजन महाराणा प्रताप का हो जाए। महाराणा प्रताप का तो सबसे सबसे ज्यादा चलने वाला, हाँ, हल्दी घाटी में समर लड़ियो, हल्दी घाटी में समर लड़ियो, वो चेतक रो असवार कठे, मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। एकलिंग जी की बहुत ख्याति है मेवाड़ में। कोई भी राजा अपने आप को राजा नहीं मानता, दीवान कहता। आपकी ऑडियंस पूरे भारतवर्ष में है, हाँ, खास करके राजस्थान मारवाड़। सबसे ज्यादा ऑडियंस आपकी कहाँ पे है? सबसे ज्यादा भीड़ और हाँ, पब्लिक की पब्लिक जो मतलब अंधा प्यार करती है। सबसे ज्यादा भीड़ तो इधर बीकानेर लूणकरणसर, लूणकरण सर, लूणकरणसर से आगे गांव है खियाणा धाम, नातू नातू दादाजी महाराज की धाम है। ठीक है, वहां जाते खियाणा हो तब? खियाणा, जहाँ खियाणा। पर दत्तरवाल समाज के लोग हैं, उनके कुल देवता है नातू दादाजी महाराज, खियाणा धाम है। ठीक है, वहां पर मैं कंटिन्यू 5 बार कार्यक्रम करके आया हूँ, 4-5 बार करके आया हूँ। उतनी ज्यादा पब्लिक मैंने तो कहीं नहीं देखी। कितनी पब्लिक? समथिंग मेरे हिसाब से होगी तो 30-40 हजार प्लस। 40,000 एक हाँ, ही एक ही जागरण में? एक, और बीच में मंच लगता है वहां पर, और चारों ओर पब्लिक? चारों ओर पब्लिक सबको मैनेज करना फिर हो जाता है। हो जाता ना? क्योंकि मैं कंटिन्यू वहां पे 4-5 बार गया चारों हूं ओर ना। पब्लिक रहती है, चारों तरफ बीच में स्टेज होता है, बीच में जहां तक आपकी नजर जाएगी तब वहां तक आपको जनता ही जनता, जनता 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 चाहने वाले भी खूब। सबसे ज्यादा भीड़, हाँ, भीड़ की बात हो रही है कि सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ होती है, तो मैंने सबसे ज्यादा भीड़ ज्यादा वहां देखी जहां पर मैं 5 बार गया हूँ। और वहां के लोगों का भी बहुत बहुत प्यार स्नेह मिला। नादू दादा की कृपा हमारे ऊपर हुई, खूब आशीर्वाद मिला। खूब खूब आशीर्वाद मिला। उसके बाद पूरे भारतवर्ष में। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं वहीं से तो आया हूँ ना, उधर से ही आए हो आप? उधर से आया हूँ, चूरू इधर। से होते हुए, बीकानेर इधर, होते इधर, हुए, इधर। नागौर हाँ, होते मन हुए, में ऐसा था एक दिन अपना, पूरे भारत में। मन में विश्वास था कि एक दिन साउथ में आपने कहाँ कहाँ जागरण कर ली? अ, साउथ में? इधर- साउथ मतलब इधर ये पूना वगैरह? हाँ, हाँ, हाँ। मद्रास, ना। पूना, पूना, बेंगलोर। बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, और आगे मतलब जहाँ अपने मारवाड़ी रहते हैं वहां सब जगह कर ली? मेरा गुवाहाटी में भी है। गुवाहाटी, असम में? हाँ, गुवाहाटी में भी है। मारवाड़ी लोग बुला रहे? हाँ, अपने जो अपनी कम्युनिटी है वो लोग। मतलब साउथ में लगभग बड़े शहरों में सब जगह गए हाँ। जागरण अपने प्रोग्राम। बेंगलोर में 10-15 कार्यक्रम कर दिए, साउथ हैदराबाद में में कर लोगों- दिए 8-10, पूना में कर दिए 6-7, सूरत में कर दिए 10 कार्यक्रम सूरत में कर दिए। सूरत में खूब मारवाड़ियों का प्यार मिला खूब खूब मिला। वहां पे। अपना भाव ही तो वही है ना वही है, भाई। सबसे पहले तो भाव, मारवाड़ी हम। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप कहाँ जा रहे हो तो आपका भाव कैसा है, बिल्कुल सही और है। आप जैसा भाव लेके जाओगे वैसे ही आपको मिलेगा। वैसा भाई ना और मेरा ये भाव रहता है कि मैं चाहे बीमार हूँ, चाहे मैं बहुत थका हुआ हूँ, गाने की स्थिति में नहीं हूँ, अपना लेकिन 100% देते हो। अपना 100% देना है, तभी तो आपको लोग याद करेंगे, तभी आगे तो वाले आपको चाह लोग के याद- बुला रहे हैं तो भाव आपका, सब खेल भाव का है, आपका भाव अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो एक आपका ट्रेंडिंग सॉन्ग है खोल भरमरो ताड़ो, हाँ, कॉल करूँ तो उसकी 2 लाइन है, बढ़िया भजन हो जाए। वो भजन भी मेवाड़ में वायरल हुआ था। हालांकि भजन तो पहले से ही है, पहले से पहले आपके ही- वॉइस हाँ, है। पहले से ही मार्केट में है। खोल हाँ, लोग बरमरा सुनते हैं। ताला। हाँ, लोग भजन पहले ही है, लोग उनको गाते भी है, हमने भी सुना है, बिल्कुल सही। हमने भी सुना है ना। हाँ, आपकी वॉइस में वायरल हाँ, हुआ। इसमें वायरल हुआ था कोड़ाकड़ा, मेवाड़ में ही है कोड़ाकड़ा। और देखिए वहां पर मुझे बुलाया गया था 8 बजे, मैं गया था 12 बजे, और मैं क्यों गया था, बारिश आ गई थी। 8 बजे बुलाया, 12 बजे पहुंचे? मैं गांव में तो पहुंच गया था, लेकिन गांव से बाहर ही खड़ा था, कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन वो बारिश की वजह से फिर जा मैंने नहीं पाए। जा नहीं पाया। मैं रुक गया, फिर 12 बजे मैं वहां पे गया, 11:30-12 बज गए थे। फिर वो मैंने उसी दिन सुना था उस भजन को, 2-3 दिन पहले। मैंने कहा आज ये गाते हैं। ऑडियंस भी ज्यादा नहीं थी क्योंकि बारिश थी, तो लोग इतने कम ही नहीं थे। लोग थे। टेंट वो हमारे इंस्ट्रूमेंट म्यूजिशियन बंधु भी वो उधर नहीं थे, सामने साइड में बजा लगे रहे थे। हाँ।
मेवाड़ के इंस्ट्रूमेंट वाले थे, बड़ा बहुत अच्छा बजाते, भगवती सुधार की टीम थी। अच्छा, फिर वो ये मैंने ट्रैक पर गा लिया। गाया था। 2 लाइनें हमारे श्रोता को। वो वहां से वायरल हुआ, इतना वायरल हुआ बच्चे बच्चे के मुंह पर, अभी जहां पे भी गए उसकी भी बहुत सबसे ज्यादा फरमाइश आती है। और 45 लाख व्यू आए व्यूअर्स अभी उसके यूट्यूब यूट्यूब पर है। बिल्कुल है। कितने? 4.5 मिलियन 45 लाख। बिल्कुल है। बहुत मतलब अपना मारवाड़ पूरा कवर हो गया। अलग अलग जो भजन के शौकीन लोग हैं, बड़ी खुशी है कि इतने इतने लोगों का प्यार हमें मिला। हालांकि मैं मेरे मुंह से कहूं तो ये बात अच्छी नहीं है कि नहीं, फिर इतने भी वो वगैरह, लेकिन कभी कभी अपनी तारीफ आदमी खुद की अपनी जहाँ मौका मिले वहां कर लेनी चाहिए। बिल्कुल जरूरी है। कभी नहीं, कभी अपनी कहना तारीफ भी कर लेनी चाहिए। हाँ, तो उसकी कभी 2 कभी अपनी लाइनें तारीफ एक बार करनी गा के चाहिए। हमारे श्रोताओं को। अरे खोल भरमरो ताड़ो हे मां, थारा देवल में उजियालो, थारा मंदिर में उजियालो, देवी खोल भरमरो ताड़ो मारी मां, ए मां। सरस्वती आपके कंठ पे विराजमान है। कृपा है, वो तो कृपा है। कृपा है। तो मायूर जी, जब शुरुआत आपने भजन की तो उस समय क्या क्या परेशानी आई और किसका सपोर्ट रहा और आपके आशीर्वाद किसका रहा विशेष करके? आशीर्वाद तो सबसे पहले तो व्यक्ति के ऊपर माता पिता का ही होता है, ठीक है। और भी कोई ऐसी देवी हो माता सकती है? पिता का तो आशीर्वाद था ही, जिनके सबसे बड़ा आशीर्वाद रहा वो मेरे तमन्ना बाई साहब। आपने देखा भी होगा, सुना भी बिल्कुल, होगा। आपके बाणजी थे, वो 7 बांजी साल थे। की उम्र में चले गए। वो अभी देवी रूप में है। हाँ, देवी रूप तो में। उनका आशीर्वाद आप है बहुत बहुत हर जगह पे। बहुत 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 आशीर्वाद है। आज भी कहीं भी जाते हो तो बिल्कुल सबसे पहले उनका नाम लेता क्यों हूँ, पूरी सबसे पहले पूरी उनका नाम पूरी लेता रात जागरण करते हो, फिर ट्रैवलिंग करते हो, फिर हूँ। जागरण बस करते हो? उन्होंने मेरी सारी तमन्ना पूरी की। सारी सारी तमन्ना पूरी हो गई। अभी तो बहुत सारी तमन्ना है। और जब शुरुआत में थे तो कैसे कन्विंस कैसे होता था इधर उधर आना था ही जाना? नहीं शुरुआत में तो कुछ। तो फिर बस में ही जाते थे? हाँ, बसों में आना जाना, फिर धीरे 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 फिर गाड़ी बुक करना, फिर ये पैर फ्रैक्चर हो गया था, फिर तो वो मैं लेके जाता था चेहरे से गाने के लिए? हाँ, उस टाइम बाइक भी नहीं थी, गाड़ी में बैठ के जाता था, कोई सामने 2 जन लेने आते थे, 2 जने बिठाते थे, फिर आगे जाता था। मतलब बहुत विषम परिस्थितियों से हाँ, निकले हो। उस टाइम वो पैर का फ्रैक्चर होना, फिर भाई का एक्सीडेंट होना, उसका 2-3 महीने कोमा में रहना, फिर अचानक तमन्ना बाई का चले जाना, फिर वो मान एकदम एक समय तो ऐसा आया था कि कुछ नहीं बचा था। पूरे टूट गए थे? पूरे मतलब कुछ नहीं, हम इतने इतने डिप्रेशन में आ गए थे, तमन्ना बाई गए थे तब कि ये हमने सबने प्लान बना लिया था, हमको जीना ही नहीं है, सबको मतलब ऐसा भी टाइम था? आया था। और ये रियलिटी थी कि उस टाइम हमने ऐसा ही सोचा था कि हमें जीना ही नहीं है अब, बस जो था हमारा सब कुछ वो चला गया, वो हमारी सब कुछ देवी, आज जो देवी रूप है मेरी भांजी थे, वो चले गए थे, फिर हम सब टूट गए थे पूरे घर वाले? फिर वहां से फिर वो कृपा हुई मेरी। उस समय आर्थिक स्थितियां उनसे बहुत पहले बहुत 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 डाउन थी, बहुत मतलब ज्यादा कोई डाउन थी। भजन आप जागरण में जाते कहीं 500 रुपए मिलते तो वो तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। है ना? हाँ, 500 रुपए बिल्कुल बिल्कुल मतलब बहुत उस समय बहुत तो बड़ी घर बात। चलाना ही मुश्किल था। पिताजी के लिए मुश्किल था, हम तो बच्चे थे ना, हम तो इतने समझदार भी नहीं थे, हम ठीक है, लेकिन एक पिता के लिए बहुत बहुत बड़ा संकट होता है कि वो अपने घर को चलाए, अपने बच्चों को शिक्षित करे, अपनी जो घर की जो भी साधन है वो उसकी कैसे पूर्ति करे, वो सबसे ज्यादा टेंशन पिता को होती है। और मुझे ये टेंशन थी कि मैं थोड़ा बहुत कृपा हो जाए, मैं अब छोड़ो। मतलब तमन्ना बाई का आशीर्वाद उनके जाने के बाद सब चीजें सही हो गई? हाँ, तमन्ना बाई के जाने के बाद में जो देवी, हाँ तभी भी नहीं हुई थी, फिर बहुत बहुत टाइम लगा था, उसमें भी टाइम लगा था, फिर वो अचानक बस फिर हमें यकीन हो गया कि तमन्ना बाई कहीं नहीं हमारे पास में है, वो देवी रूप में है, सती रूप में है, और फिर हमें चीजें सही होने लग गई? फिर सही होने लगी, स्थितियां परिस्थितियां बदल गई। सब बदल गई, सब बदल गई, कृपा हो गई थी। फिर तमन्ना बाई की भी कृपा रही, और पब्लिक का भी खूब प्यार मिला ना, बड़े बुजुर्गों का, बच्चों का, माताओं का, बहनों का बहुत बहुत प्यार मिला था। एक अभी हाल ही में आप जोधपुर में एक भजन संध्या की थी, उसमें आपने एक भजन गाया था एक बहुत जोरदार, जिसमें तो लोग आकर रोने लगे एक दो तो मंच पे, वो ठरको हमारे भील भैया रो ठरको, बिल समाज का कार्यक्रम था। हाँ, अभी था? हाँ था। उसमें वो भजन एक बार वापस गा के बताएंगे? नहीं, वो नहीं था, वो था भील रण मैदान में लड़ता भील। हाँ, तो वो 2 लाइनें कुछ वो बिल समाज का कार्यक्रम था। हाँ, तो फिर वहां पर उन्होंने मेरे को लिख के दिया था ये भजन, और उनकी इच्छा थी कि महावीर जी हमारे कार्यक्रम में आए। महावीर जी
महावीर जी हमारे कार्यक्रम में मैं दो गया। तीन भजन वहाँ के आपके हाँ वायरल हाँ हुए थे। वो थे वायरल भील समाज की, भील समाज के, उनका बहुत 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 प्यार मिला मुझे। और भील समाज का वहाँ और वो भी रीले सारी वायरल। मैं क्या बोल रहा हूँ, 36 कौम के लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला। 36 कौम के लोगों का, बड़ों का, बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, और विशेषकर छोटे छोटे बच्चों का। और मेरे मंच पर कोई कलाकार आया तो कोई यदि बच्चा आया गाने के लिए तो उसका भी मैंने आशीर्वाद लिया है। उसको भी मैंने भगवान का स्वरूप दे के, बच्चे को भगवान का स्वरूप दे के उनसे मैंने आशीर्वाद लिया हमेशा। हमेशा। और यहाँ पे भी जब गया था मैं जोधपुर में, तो वो भाई साहब आके रोने लगे थे। हाँ, अभी हाल ही में भजन संध्या हुई थी। हाँ, वो भील रण मैदान में लड़ता, भील रण मैदान में लड़ता, नहीं मरण मारने से डरता। भील रण मैदान में लड़ता, नहीं मरण मारने से डरता। वो दो लाइनें एक बार हो जाए। भील रण मैदान में लड़ता, नहीं मरण मारण से डरता। वो उन्हीं के समाज के लोगों ने लिखा था जो आपने गाया था। हाँ, बोले आपको ये गाना है हमारा, क्योंकि हमारे समाज का कार्यक्रम है तो आपको ये। मैंने कहा ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। और मैंने वो गाया, फिर हो गया वायरल। हाँ, वैसे भील जाति महाराणा प्रताप के, महाराणा प्रताप जी वो पक्के सैनिक थे। जी जी। वो लड़ाई में हमेशा आगे ही रहते थे, अरावल में जी। अभी राजस्थान में दो ही नाम चल रहे हैं, एक तो महावीर सांगला और अनीता जांगीर। ये दोनों मिलके जो भजन कर रहे हैं, हाँ, ये बहुत ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। ये जोड़ी अब कहाँ तक जाएगी आगे, पूरे भारत में भजन संध्या। हाँ, वैसे हमारी मेरी अनु की तो जोड़ी भाई बहन के नाम से, भाई बहन के नाम से फेमस है। बहुत भजन भी बड़े जोरदार गाते हैं। भाई बहन की जोड़ी जोड़ी है अनीता जांगीर और महावीर सांगला, दो ही राजस्थान में भी अच्छा ट्रेंडिंग में गाते चल हैं। रहे हैं। हाँ, बहुत 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 अच्छा गाते हैं। और भी कोई नए गाने ला रहे हो अभी? अब तो नहीं है नए, तो क्या टाइम ही नहीं मिलता। अभी थोड़ा समय मिला था, वही पुराने भजन मैंने रिकॉर्ड किए थे जो मैं गा रहा हूँ। ऐसा नया कुछ नहीं है। हमारे अजीज मित्र मंगल सिंह जी राजपुरोहित, उनके लिखे भी एक दो भजन में रिकॉर्डिंग करूंगा। अभी चल रहा है। तो बाकी ऐसा अनीता जांगीर के साथ पहला गाना आपने कब गाया था, फिर कंटिन्यू आपने किया? इतना मुझे याद नहीं, लेकिन कार्यक्रम हमने खूब किया, चले बहुत, जो भी बहुत चले। हमने साथ में किए कार्यक्रम। अनीता ने मैंने बहुत जिसमें आपकी भी ऑडियंस, और ज्यादातर अभी तो यही चल रहा है कि अनीता को महावीर सांगला के साथ में बुलाएं। हाँ, अभी यही ट्रेंड में चल रहा है पूरे राजस्थान में। हाँ, और ट्रेंड में देखो कितनी कृपा रहेगी, कितना लोगों का आशीर्वाद रहेगा, और जो भाग्य में वो तो चलता ही रहेगा। एक महावीर जी, मैं आपसे बोलूं, ये सोशल मीडिया का युग है। अभी लोगों को 30 सेकंड में रील में मजा चाहिए जी। 30 सेकंड ही रुकते नहीं अगर रील अच्छी नहीं चाहिए तो भजन संध्या पे इसका कोई प्रभाव पड़ रहा है सोशल मीडिया का कि लोग कम? नहीं, मैं तो जहां जाता हूँ वहां पर जब तक मैं गाऊंगा तब तक बैठे रहेंगे लोग। आपको क्या, आप युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहोगे जो जागरण वगैरह में आजकल कम जा रहे हैं? क्यों सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं सब लोग? नहीं, भजनों में जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। मिले भजनों में, जागरण में, सत्संग में, मंदिर में जाना चाहिए। ठीक है। गड़े आदमी 24 घंटे भागता है। कभी गांव में अच्छी सत्संग हो, गांव में अच्छा जागरण, तो वहां पे जाना चाहिए। और गांव में यदि देवी देवताओं के निमित्त कार्यक्रम हो तो सबको वहां पर सहयोग भी करना चाहिए। आजकल युवा पीढ़ी जा नहीं रही। आप एक बात बताओ, जागरण होती है कोई गांव में, आप देखते हो कि जब जागरण 10 बजे शुरू होती है 12 बजे तो गाने गाने वाले ही रहते। नहीं, देखो आपका नहीं, कहीं होता होगा ऐसा, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कभी। आपके साथ नहीं हुआ? आजकल की युवा पीढ़ी जागरणों में कम इंटरेस्ट ले रही है। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। मैं जब से मैं मार्केट में आया 2 साल हो गए मुझे, 2-3 साल हो गए। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। और मुझे तो 100% पब्लिक का प्यार मिला। और मुझे तो आशा उम्मीद है पब्लिक का प्यार मुझे ऐसा ही मिलता रहे, क्योंकि पब्लिक की कृपा से ही तो, पब्लिक के सपोर्ट की वजह से ही तो आज मानकपुर से लेके हम जैसे आप बैठे हैं, तो आप जो लोग मेरा नाम ले रहे हैं, तो फिर ये पब्लिक का ही तो सपोर्ट है। और जो नए सिंगर है, जो नए अभी आ रहे हैं मार्केट में, हाँ, उनको आप क्या मैसेज देना चाहिए, क्या सलाह देना चाहेंगे? भजन करो, बढ़िया, मस्त रहो, जो भी करो दिल से करो, दिल से, भाव से करो। भाव, आप मंच पर बैठे, आपका भाव अच्छा है तो आपको परमात्मा आपको 2 नहीं 4 गुना देगा। भाव से दी आपको गाओगे। मन में पाप है तो पाप फिर भजन करो जन, तो फिर करो ही मत। कि तो हो जाए 2 साल 4 साल 5 पच कहीं हुई, पचन नहीं होना, पच कहीं हुई। तो भजन अगर कोई आदमी करे तो भजन तो भाव से किया जाता है, पैसों के लिए नहीं किया जाता। नहीं, देखो पैसा भी जीवन की भौतिक सुख सुविधाओं के लिए पैसा भी जरूरी है। भाव होना चाहिए, मतलब सिर्फ पैसों के लिए नहीं है। भाई आपने भाव से ही शुरू किया, पैसों से? भाव था ना, एक ये होगा, वैसे होगा वगैरह, नाम होगा इतना वगैरह, मैं भजन गाऊंगा। पैसों का वो नहीं सोचा था कभी मेरी फीस होगी, वो चीजें ताले बजी। अगर पैसों का होता तो फिर वहां पर यहाँ तक नहीं पहुंचते। 50 रुपए, तभी मैं तो सोच रहा था 50 में कौन गाय भजन है? 50 में गया हो 3 कौन गाय 50? मैं यूं सोच रहा था कि 50 में भजन कौन गाया भजन, लेकिन वो 50 ही 50 लाख के बराबर थे ना मेरे लिए तो उस टाइम। तो वही सबसे बड़ी पूंजी है। हमारा बात भी 50 करोड़ जीता,
मतलब कई कलाकार बनने के लिए पैसा का नहीं सोचना, पहले भाव होना चाहिए। भाई आपका भाव अच्छा होगा, कमाने की माने से आ रहे हो तो गायन आपका अच्छा होगा तो पैसा अपना आ जाएगा, कोई वो है नहीं, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आई माता के 2 भजन हो जाए। आई माता का वहां पर, आई माता की वडेर, वहां पर ये भजन मैंने वो रण संग्राम हाँ गया रण बिना संग्राम गया सुनो। था। फिर एक आई माता का भजन लिखा था मंगल सिंह जी राज पुरोहित ने, आई माता बिलाड़ा, बिलाड़ा। आई माता जी जो। फिर श्री समाज में धीरे धीरे मेरे मेरे कार्यक्रम आने लगे। फिर वहां पर एक मैंने भजन गाया था आई माता का, वो आई माता रा रथड़ा आया सिर वियोरी पोल, आई माता रा रथड़ा आया सिर वियोरी पोल, रातोड़ो गुलाल उड़े गेरो बाजे ढोल। आई माता का आई भजन माता जो अब श्री समाज में सब जगह खूब वायरल हुआ था। और जहाँ पे बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मद्रास, जिस समाज में गया हूँ सबका मुझे सपोर्ट मिला है फुल। हाँ, फुल। और एक आई माता का और भजन, आई माता का, आई माता मारी ये आडोई खोल मुंडी बोल, जोवा थारी बाट घणी, मारा आई माता सिर मोड़, मैं जोवा थारी बाट घणी, देवी मारिए कुल देवी मारिए आडो खोल मुंडी बोल, जोवा थारी बाट घणी। आई माता के पर्चे तो पूरे राजस्थान में किसी से छुपे। बिल्कुल। तेजाजी का सॉन्ग ज्यादा ट्रेंडिंग सॉन्ग क्या है? तेजाजी रो भजन, तेजाजी रो भजन एक भजन हाँ मारो कार्यक्रम હતો બીદાસર में, हाँ બીદાસર में कार्यक्रम હતો उस टाइम वो भजन आयो तो मार्केट में नहीं हो, तेजल मारो लीलन श्रृंगारियो। हाँ तेजल मारो लीलन, तेजल मारो लीलन श्रृंगारियो, 2 लाइन है इस पे। हाँ तो तेजाजी महाराज का भजन ये था, ये भी मेरे पास मोबाइल में पड़ा था, तो मैंने एक दिन सोचा तेजाजी महाराज का आज भजन करता है। मैंने मॉर्निंग में लगाया, फिर वो भी वायरल हो गया था। सबसे पहले तेजल मारो लीलन श्रृंगारियो वो वायरल हुआ था। ठीक है, तेजाजी महाराज की खूब खूब कृपा रही आप खूब कृपा हुई। तो 2 लाइन है उन पे। बांकड़ली मुछा पर पचरंग पागड़ली धारो, तेजल मारो लीलन सिणगारो, धोड़ा रो जायो सासरिये चाल्यो, तेजल मारो लीलन सिणगारो, धोड़ा रो जायो सासरिये चाल्यो। तेजाजी महाराज की कृपा दृष्टि हम सब पे बनी रहे। जी तेजाजी महाराज की कृपा बिल्कुल सब पर बनी रहे। और एक कोई भजन तेजाजी पे बढ़िया जोरदार, एक गणों नहीं तेजल मारी सुपर डुपर। नहीं ऐसा नहीं गाता मैं, तो हाँ नहीं गाता भजन, वो एक दो बार गा लिए थे, हाँ फिर कभी कभी ख्याल आता है हम भजन गाते हो, वो मतलब डीजे वाले सॉन्ग नहीं गाते हैं, पर भजन गाते हैं, डीजे वाले भी गाते हैं, वो ट्रैक भी गाते हैं, गाने में कोई वो नहीं है, गाते हैं, लेकिन हाँ एक दो चार गा लिए समय के अनुसार। बट्याणी माता जी, हाँ माजीसा, माजीसा बट्याणी जी, उन पे 2 लाइन है। माजीसा की कृपा है, मोतियामाड़ी माजीसा, माजीसा का भजन बट्याणी जी, बट्याणी का भजन, माजीसा ही है बट्याणी। हाँ माजीसा खूब सारे भजन बिल्कुल गा के सुनो, बिल्कुल 2 लाइन है यार तो भाई साहब सारे गवा लेंगे आज। नहीं मैं चाहता हूँ आपके जो भी फैंस है उन्हें 2 लाइन सारे ढोल घेरो बाजे हमारा भाग पुरब ला जागे, ये भी भजन मंगल सिंह जी राजपुरोहित थे, मेरा जी मित्र उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा, आप गए? सबसे पहले मैंने गाया था, उन्होंने लिखा था। ठीक है। ढोल घेरो बाजे मारा भाग पुरब ला जागे, मर जसोल गडरा मां भटियाणी भगतों रे ले आवे, मार माजी सा भटियाणी सेवगियों रे ले आवे, ढोल घेरो बाजे मारा भाग पुरब ला जागे, मारे मोत्या वाला मावड़ी भगतों रे आंगण आवे। जय हो। कलयुग के श्याम, खाटू वाले श्याम जी ना, खाटू श्याम बाबा का खूब सारे चमत्कार है, और श्याम बाबा की तो अभी घर घर में पूजा हो रही है। हाँ वही तो, उनके बारे में कुछ। खाटू वाले श्यामदणी, खाटू वालो सांवरियो भगता पर जादू कर गयो, श्याम बाबा की तो
जितनी महिमा करें उतनी कम है भाई साहब। एक आपकी जागरण में एक बच्ची पर्ची लेके आई थी कि अभी थार से फॉर्च्यूनर में आ गए, अब डिफेंडर कब ले रहे हो? डिफेंडर हाँ, लाएंगे ना, कब? देखो जब क्यों ऑडियंस की लाएंगे? कृपा होगी तो। हाँ, कृपा पब्लिक का प्यार प्रेम आशीर्वाद ये सपोर्ट ऐसे मिलता रहेगा, गुणीजनों का प्यार आशीर्वाद मिलता रहेगा। लोग चाहते हैं कि आप फॉर्च्यूनर में ऐसे। हाँ, जो मेरे हैं वो चाहते हैं, जो मेरे हैं वो जो तो ये नहीं है, चाहते वो क्या हैं, चाहता सुनो है? ना, जो मेरे हैं वो तो ये चाहते हैं कि डिफेंडर आए। ठीक है। और जो जिनका भाव मेरे से नहीं है शायद हो गए होंगे, देखो हो सकते हैं, कुछ जरूरी नहीं है। सब हर सबके सिक्के के होते- दो सबके पहलू होते हैं। हाँ, सबके होते हैं, सबके होते हैं। होते होंगे कि भी ये वापस था वहीं भी आ जाए, सभी तो होगा कोई, लेकिन पब्लिक का प्यार प्रेम कोई चाहता है आशीर्वाद सिंगल पे भी आ जाए। हाँ सपोर्ट लोगों का आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल आएगी। बिल्कुल डिफेंडर समय भी आ यदि जाए। समय हमारे पक्ष में रहा तो जरूर आएगी। बस मैं कौन उलाने वाला, वो तो समय अपने आप दिलवा देगा ना। ऐसे कोई गायक कलाकार राजस्थान जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया हो, उनके भजन बहुत आपने सुने हो? मेरे तो आइडियल प्रकाश जी है। प्रकाश जी माली जी, उनके खूब भजन सुने। हाँ, प्रकाश जी के सुने हमने तो सबके सुने हैं। मैं बदौरा मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ननियाल में पढ़ता था ना, उस टाइम में घोड़े लियो भजन आयो तो मार्केट। हाँ, घोड़े लियो मंगवाई दे, घोड़े लियो मंगवा हमारी माँ रामदेव जी वाला भजन, बाबा रामदेव जी। वो मारो सबसे पहले भजन हो स्कूल में, आप गए तो? बचपन से जब से हमारे घोड़े लियो हाँ, जब से मेरे ननियाल में मेरी स्टडिंग हुई थी ना गाने की, तब आपने सबसे पहला मेरा भजन था उनका भजन सुनकर आपने फिर घोड़े लियो मंगवा हमारी माँ। और जो नए कलाकार है जिनको मंच नहीं मिलता, ऐसे खूब सारे गांव में बैठे हैं लोग, मेरे तो कोई कार्यक्रम होता कोई मंच पर मेरे तो आता, मैं तो कोई कह देता मैं एक भजन गाऊंगा, हाँ बिल्कुल मेरी कोशिश रहती गाओ आप, भाई टाइम निकाल के अपनी प्रतिभा इतनी उम्मीद करके लेके आते हैं। सही है। हाँ ठीक है, थोड़ा समय आप कम हो बाद में तो दे फिर दीजिए। पॉसिबल नहीं है, हाँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा समय लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश ही रहती है कोई आया है तो उसको मैं टाइम दे देता वहां पर हूं। उनकी 5 हाजिरी होनी मिनट में चाहिए, अपनी प्रतिभा, उनकी वहां पर हाजिरी, उनका भी थोड़ा मनोबल बढ़ जाए। क्या पता उनको चाहने वाले जैसे आपने शुरुआत की शुरू में, बिल्कुल प्रतिभा को मौका मिलना चाहिए आपके हिसाब से। बस मौका मिलना चाहिए। आपके जो फैन है उनको आप क्या मैसेज देना चाहिए? जो आपके चाहने वाले भाई हैं, है मेरे सब, भाई है, उनको आप क्या कहना चाहिए? मैं तो उनको यही कहना चाहूंगा, आपका ये सपोर्ट प्यार प्रेम हमेशा मेरे पर बना रहे, ऐसे ही आप सभी का स्नेह ऐसे हमेशा के लिए बना रहे। हमने एक सुना है कि भाई आपके एक भजन से फॉर्च्यूनर गाड़ी आ गई, नहीं आगे क्या, वो तो परमात्मा की कृपा थी, लोगों का प्यार था, सपोर्ट था, तो क्या आगे ये इसमें बात क्या सही दिक्कत? है? हाँ बिल्कुल सही है, आई थी हाँ आई थी, एक भजन से इतनी आई थी कमाई क्या हो है, गई? अभी तो है, इतनी कमाई हो गई क्या एक भजन से ही? नहीं कमाई की बात नहीं है, हाँ। अब कमाई के पीछे मेहनत भी तो देख लीजिए ना, मेहनत कितनी कर रहा है, मेहनत भी तो देख लीजिए, कितनी बार बाइक से गिरे हैं, कितनी बार सर्दी के अंदर बर्फ जम गई, कितनी बार गिरे हैं, कितनी बार पड़े हैं, कितनी बार समस्या आई है, कितनी बार तकलीफ हुई तब है, जाके ये चीजें वो भी तो हुई। देख लीजिए ना, वो संघर्ष कोई नहीं देखता। संघर्ष भी तो देख लीजिए ना। मैं आपको बता रहा हूँ ना बचपन से, अब आप सोच मेरी एज देख के आप अनुमान लगा ले कितने समय से, आपकी एज भाई मेरी एज में कितने समय से जाके मेरा सुनहरा समय आया है, बहुत टाइम लगा, तो फिर भाई जिसका समय आएगा वो तो जिसका जो जो अपने मन में वो तो फिर करेगा, उसका इसमें क्या समय बोलेगा। दिक्कत है? और मैं तो कहता ही नहीं कि मैंने किया है, सब ये ऊपर वाले का पब्लिक का प्यार है, माई साहब माँ की तमन्ना भाई साहब की जीण माता की कृपा है, ऐसा कभी बड़े हुआ, बुजुर्गों का ऐसा आशीर्वाद कभी है। ऐसा कभी हुआ कि आपके जब आप भजन कर रहे थे कोई चमत्कार हुआ हो वहां बहुत बार हुए, रियल लाइफ में? रियल लाइफ में बहुत बार लाइव चमत्कार। ऐसा हाँ, क्या हाँ, हुआ था? कोई ऐसा कोई किस्सा एक जो आपको किस्सा ये था, हाँ। मेरा कार्यक्रम था उधर भालेरी साइड में, हाँ। सारायण गांव है, वहां पर कार्यक्रम था, तो ये मेरे खान की जो है ना अपना मारवाड़ी में कहीं के बाली इनके मुर्किया कुड़क कुड़क कुड़की है हमारे, हाँ। एक कान मुंह पड़ गई थी, एक कमगी आप और के सुनोगी मेड़ो नहीं लादा दादी को सोनो गमनो भी नहीं चीजें, ठीक मैं है। कार्यक्रम का हमारे कुड़क गम गई थी, रात में पड़ गई, और मैं भी उस गांव में 2 बार गया था ना, सेकंड बार में हुआ था ऐसा, ठीक है। एक कुड़क गम गई जना सुबह में आरती करी, यार सुना कुड़क गम गई, अब एक कान में बुंडी लागे, तो कुड़क की गमी हाँ, आप तो सही। भजन गाओ हाँ, हाँ, करो सुनो तो सही, पड़ गया ला। अब खुल गई थी, हाँ मैं आपको चमत्कार बता रहा हूँ, ठीक और है, ये रियलिटी है, ठीक है। तो आप कुड़क गम गई जना, मन में टेंशन तो हुई, हाँ टेंशन नहीं, अब कुड़क तो मेरी गमी थी 1 दिन पहले, ठीक है। फिर मैं सुबह वहां पर पहुंचा सरदार से, मैंने पालतू को फोन किया, मैंने कहा मेरी अब तो वे बेचारा टेंट वो अब इतनी सी कुड़े की काई मिले भी पॉसिबल ही कोनी। नहीं है मिलने। फिर वे दरिया रिया हुड़ दे की वो रेत ने भी छानी वगैरह कोनी नहीं मिली, मिलने, वो रात निकल गई, दिन निकल गया, दिन निकल गया। मैं दिन में सो भी रहा था,
शाम को नया भी था, शाम को कार्यक्रम में भी गया वापस। ठीक है। फिर मॉर्निंग में 4 बजे आरती के टाइम में ऐसे बैठा था, मेरे आके ऐसे जोड़े के अंदर हाँ। वो कुड़ ऑटोमेटिक गिर गई थी आके, सच में? सच में। मतलब एक दिन बाद में? एक दिन बाद में, मतलब मैं बैठा था 4 बजे आरती हुई थी, फिर वो क्यों मेरे मन में चिंता थी ना, हाँ, चिंता तो यार कुड़ गम ये गाने में लागे भी हूँ। हकीकत बता रहा हूँ, 4 बजे मैंने आरती की, जैसे हारमोनियम पे करने लगा मैं ऐसे बैठा, हाँ। फिर वो मेरे अचानक गिर के आ गई। हाँ ऑटोमेटिक मेरे को पहन ली थी मैंने। ये शक्ति थी, देवी की कृपा थी। ऐसा कई चमत्कार हुए बहुत सारे लाइव हुए। जागरण में। हाँ मेरे साथ नहीं, मैं हालांकि चमत्कार क्यों बताऊं, जो मेरे साथ हुए वो तो मुझे पता है ना, कोई माने या ना माने वो उनके ऊपर डिपेंड है। मेरे ऊपर जो चमत्कार हुए थे वह जीण माता के गया था मैं, तमन्ना भाई से जब गए थे ना, ठीक है। तो मन में था कि जीण माता का मेरी हाजिरी होगी, भजन संध्या होगी, क्यों सरदार से उधर से गुवाहाटी में, तो फिर जीण माता के हर्ष वेरुनाथ के मेरा कार्यक्रम आया था ऊपर पहाड़ी पे। जी, हर्ष की पहाड़ी। हर्ष की पहाड़ी, जीन माता सीकर। उस टाइम मेरे पास शिफ्ट गाड़ी थी। हर्ष और जीन के कहानी जो हाँ राजस्थान में भाई मशहूर बहन है। की, ठीक भाई है। बहन की। तो वहां से मैं 12 बजे निकला था, फिक्स 12 बजे हर्ष की पहाड़ी से अकेला कहाँ के लिए? गांव के लिए रवाना हुआ था। ठीक है। अच्छा, नागौर के लिए? अकेला था मैं। रात को 12 बजे? रात को 12 बजे ठीक वहाँ पे है। भजन हो गया, 2-4 भजन, मेरे टीम ने वालों ने लगा मैं जाऊंगा, आप सो वहां से। तो साथ में टीम नहीं थी? कोई नहीं था, मैं अकेला था उस टाइम। ठीक ये बात बहुत पुरानी पुरानी है। मैं अकेला निकला था। अब वहां से समथिंग मेरे गांव का रास्ता है 5-6 घंटे का। ठीक है। और आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं वहां से उस पहाड़ी से नीचे आया था, तो मेरे गांव की लोकेशन 4 घंटे थी, और जहां पर मुझे 2 घंटे में पहुंचना था, वहां पर मेरी 1 मिनट मेरी, मुझे पता नहीं क्या हुआ था, मेरी ऐसे पलक झपकी और मेरे आगे सामने बोर्ड लगा हुआ था कि मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ। 1 मिनट में? सिर्फ 1 सेकंड नहीं लगी थी, मेरी आंख खुली थी, पता नहीं क्या हुआ था वो। अब मैं ये बातें शायद यहाँ पे ओपन वहाँ करना अच्छी पहुंच बात गए। नहीं है। हाँ। फिर मेरी आंख खुली तो फिर मैंने कहा यार ये कैसे हुआ, 1 मिनट में कहाँ? मैं यहाँ कैसे आ गया मैं, अभी तो पीछे बहुत सारा रास्ता पड़ा है, अभी टोल भी नहीं आया। ये लाइव चमत्कार था। ये लाइव चमत्कार था रात की। तो फिर उन्होंने उनको फोन किया, मैंने कहा वीडियो कॉल किया, मैंने कहा यार, मैंने कहा बंद करीब क्या हुआ, मैंने कहा यार बहुत बड़ी क्या हुआ, मैं ऐसे कहाँ रहा था गाड़ी में बैठे बैठे, क्या हुआ? मैंने कहा मैं यहाँ पहुंच गया। बोले भाई जी यहाँ कहीं करो, झूठ बोलो थे, दिखो वीडियो कॉल कर। मैं वीडियो कॉल कर दी, बेबी यहाँ के यार आके करोगे के। तो ये भी मेरे जीवन का बहुत बड़ा चमत्कार था। बहुत बार मेरी शिफ्ट का एक्सीडेंट होना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार नहीं, कितनी बार होगा? 15 बार। तो आप रात भर जागरण करते हो फिर गाड़ी चलाते हो जाता? लेकिन उस टाइम ड्राइवर भी नहीं था ना। लेकिन इतना होने के बावजूद भी परमात्मा की बाईसा की कृपा से बाल भी बांका नहीं हो। नहीं। और आज मेरी वो शिफ्ट लाइव रात को मेरे कैमरे के अंदर एक जगह पड़ी रहती, लेकिन उसके अंदर कैमरे के अंदर वो घूमती हुई दिखाई देती है। सच में? हाँ सच में, उसकी तो परसेंट इतना चमत्कार है। हाँ बिल्कुल है, जो मानते हैं उनके लिए सब कुछ है, और नहीं मानते उसके लिए उसके लिए कुछ नहीं। मतलब ही नहीं। ऐसा भाई जो मुझे मानते हैं ना, हाँ। उनके लिए मैं वो मुझे मान सम्मान देंगे, मुझे प्यार देंगे, स्नेह देंगे, जो मुझे अपना मानते हैं वो। अगर कोई मुझे मानते ही नहीं है तो फिर चाहे मैं कुछ भी कर लूंगा, फिर उनके नजर में मैं तो वही जीरो ही रहूंगा ना। तो फिर ये चमत्कार अपने जीवन में होते हैं, सबके होते हैं, सबके ही होते हैं चमत्कार। ऐसा कोई भजन है? चमत्कार के बिना कौन नमस्कार करता है? नहीं करता, नहीं करता। बिना चमत्कार के नमस्कार करता है ना? बिल्कुल नहीं। भाई चमत्कार ही तो हुआ, एक नॉर्मल कलर करने वाला लड़का एक छोटे से गांव से निकल के इतना संघर्ष करके आज आपके साथ में पूरे राजस्थान में, मेरे साथ नहीं पूरे राजस्थान में चाहने वाला है। तो ये चमत्कार ही नहीं, कृपा ही तो है। बहुत बड़ी कृपा, बहुत एक सामान्य परिवार। मैं इस कृपा को मानता हूँ, ये कृपा है। जब सामान्य पृष्ठभूमि से आकर यहाँ तक पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात। ऐसी कोई जागरण हुई जिसमें एक भजन ने आपकी जिंदगी बदल गई, एक सिंगर से सम्राट महावीर सांकला बन गए? मैं बता, हंसला भजन था ना, हंसला वही किस्मत पलटने वाला। हंसला भजन, हंसला गाते ही और लोगों की नजर में ट्रेंड में आ गए। नहीं नजर में तुम्हें ये पहले से ही था, ध्यान में मैं पहले ही था, लेकिन हंसला भजन ने मुझे जो प्रसिद्धि दिलवाई। और उससे पहले मैं जोधपुर में कार्यक्रम करके था हमारे यहाँ पर, तो वहां पर मैंने गाया था दोनों तपे रामरो, दोनों तपे रामरो होवे कोई बड़ भागी, जाने साचा सतगुरु मिलिया बांकी सुरता जागी। तो इसकी 2 लाइनें हैं एक बार ना, मैं बता रहा हूँ ना। हाँ। मुझे वहां से यहाँ बुलाया, मेरे कोई मित्र यहाँ पर वो पेट बजाते हैं, उन्होंने बोला महावीर भैया कार्यक्रम में 1 घंटे भर के लिए आप, उन्होंने मेरे को दिन में बुलाया था। ठीक है, दिन में बुलाया था। तो शाम को बोले महावीर आए हो, तो शाम को हमारे अंकित भाई है, साउंड वाले अंकित साउंड जोधपुर, हाँ। उनके माता जी की डांगड़ी रात साहिब, वहां पे मैं गया था। वहां पर मैंने दोनों तपेरा, वो ये शेखावाटी का सबसे प्रसिद्ध भजन, मैंने यहाँ सबसे पहले गाया था। ठीक है, जोधपुर में। उसकी 2 लाइनें किसने गाया नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने यहाँ पर पहली बार गाया था। आपकी नजर में पहला है।
कोई मैंने दो मैंने लाइन शेखावटी का भजन था ये। उसकी 2 लाइनें शेखावटी का हम भी सुन रहा है। जाने साचा सतगुरु मिलिया, बाकी सुरता जागी रे, धुनो तपे राम को, होवे कोई बड़ भागी, धुनो तपे राम को, होवे कोई बड़ भागी। फिर बाबू जी की वर्षी आई थी राम निवाजी राव साहब की, फिर मैंने ये भजन वहां पे वापस। इस भजन का क्या अर्थ क्या है? जाने साचा सतगुरु मिलिया, वहां की सुरता जागी, धुनो तपे राम रो, होवे कोई बड़ भागी। कोई जिसके बड़े भाग हो, जिसके ऊपर संत महापुरुषों की कृपा हो, तो वही हो भगवान नाम रो धुनो ताप सके। जिन प्रकार मीराबाई भी तापी हुए, साहिब कबीर भी तापी हुए, राजा भरतरी भी तापी हुए, तो जिसके ऊपर कृपा है संत महापुरुषों की, वही वो धुनो ताप सके। बाकी हर के नहीं आम हर आदमी कोई बस बस की ये बात बात है। नहीं, वो राम नाम नहीं ले सके। हर कोई बस ये बात। जब भी तू कहा ना धुनो तपे राम रो, होवे कोई बड़ भागी, जगह मोटा भागे वही तो ताप सके। अगर आप महावीर जी सांगला आज भजन गायक नहीं होते तो क्या बनते? बहुत बड़ा पेंटर बनता है, बहुत बढ़िया पेंटिंग। हो हाँ, बहुत उसमें भी मतलब रुचि थी आपकी। बिल्कुल थी। तो आज एक महावीर सांगला पेंटर होते हैं, वो भी ब्रांड तो वो भी बन जाता। हाँ, वो तो आज भी कर लेता हूँ, इसमें क्या और दिक्कत है? इतनी उन्नति वहां नहीं मिलती। नहीं, उन्हें दिक्कत क्या है? जो जो अपने भाग्य में वो तो मिलेगा ना वो तो सही बात। भाई। आज से तो कोई भी ले सकता है, यहाँ से तो कोई नहीं ले सकता। यहाँ भाग्य से कोई नहीं चीज। ये तो प्रधान है। तो एक सिंगर नहीं होता तो आज एक अच्छे पेंटर हाँ, कुछ ना कुछ तो करी थे। कर रहे थे, पर मन में वो जो शौक था, वो हाँ, रुचि थी, लेकिन वो रुचि थी। ये थी। आपकी हॉबी क्या है? मतलब शौक क्या क्या है अभी? अभी शौक तो मेरे तो पर्सनली कुछ नहीं है। कुछ भी शौक नहीं है? कोई गाड़ी, बड़ी गाड़ियां, नहीं, कपड़े, कुछ घूमना, वो कुछ चीजें, नहीं। कुछ भी शौक ही नहीं घूमने है? का मुझे शौक नहीं। ठीक है, कुछ भी शौक नहीं। भजन गाने का भी नहीं है? भजन भजन गाने का है, एक ही शौक है, बस भजन बाकी गाता कोई हूँ। नहीं है? शौक ही मेरा तो, मैं आपको सही हाँ। बताऊं, मेरा यही है कि मैं जहां पे भी जाऊं, जो लोग मुझे इतना मान सम्मान देके बुला रहे हैं, बस उनका वो मान सम्मान कायम रहे मेरा। ये आपको जो बुला रहे हैं उनको आप 100% दूं, और मेरा जो 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 मेरे प्रति उनके मन में मान सम्मान है, वो हमेशा रहे। हमेशा। बाकी कोई शौक ऐसे विशेष नहीं पड़ा कुछ भी? मैं गा रहा हूं, चाहे मुझे चक्कर भी आ गया, मैं गिर भी गया ना, लेकिन मैं गाने के अंदर हिचकिचाहट नहीं करूंगा बिल्कुल भी। भजन में ऐसे ही गाऊंगा मैं, उसमें अपना 100% दोगे? उसमें 101% दूंगा। क्यों? उस भजन का ही तो खेल है। ऑडियंस को मजा आना चाहिए। नहीं, मजा अलग की बात है, ऑडियंस खुश होनी चाहिए ना। ऑडियंस, हाँ। कि कितना 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 खर्चा होता है एक कार्यक्रम को बनाने के लिए? कम से कितने कम कितने महीने से पहले तैयारियां शुरू हो 10-20 जाती है। लाख, इतने लोगों को बुलाना बड़ी बात है। कितने बैनर छप जाते हैं। हाँ, वो कोई 100 में से 1-2 ऐसा कोई हो जाए, वो अलग विषय है, लेकिन अपनी तरफ से तो अपने यहाँ और मेरे ऊपर तो माजिसा की तमन्ना बाई कितने लोग विश्वास करके आते हैं जागरण में, फिर उन्हें विश्वास आज भी जैसे एक जागरण करते हो तो आपकी टीम में कितने लोग होते हैं? 10 लोग तो होते ही हैं 10 लोग तो पूरी टीम। जी। जैसे अभी अहमदाबाद में कोई कार्यक्रम, पूरी 10 लोगों की टीम जाएगी वहाँ? नहीं है, मेरे 4 इंस्ट्रूमेंट, ड्राइवर, मेरे असिस्टेंट यही जाएंगे। बाकी की टीम वहां से अरेंज हो जाती नहीं नहीं, टीम क्या, टीम तो चली ना मेरे साथ में। 4 लोग से जागरण हो जाता। भाई टीम आराम से है, तभी तो ये गाड़ी लेके आए हम। हाँ, बड़ी गाड़ी फॉर्च्यूनर, टीम आ जाए, मैंने 7-8 चले जने तो जाए, आराम से चाहिए। अपना सफर निकल जाए। हाँ। बाकी ऐसा थोड़ी था कोई मेरे को नाम करना फॉर्च्यूनर लाके बड़ा हाँ, सा। बाकी आप तो शिफ्ट में भी चल रहे थे भाई मेरी गाड़ी तो शिफ्ट में ही चल रही थी ना। बिल्कुल, वो भी आराम से। अभी टीम ज्यादा बड़ी होगी तो साथ में टीम भी हो गई, फिर अकेले रात पर जाना, फिर गाना इंस्ट्रूमेंट भी बजाना, वो भी साथ तो में नहीं ले हुआ था जाना, ना। ये सारी चीजें। ये कोई जरूरी थोड़ी, मैं कोई दिखावे के लिए ऐसा थोड़ी है कि लोगों के पास में हेलीकॉप्टर पड़े हैं ना। लोगों के पास में खुद का प्राइवेट जेट पड़ा है ना। इसमें क्या है? है बिल्कुल। भाई जो आपको व्यवस्था चाहिए वो तो आप करोगे ना। तो ये अब बात जाते है। जाते मेरे क्वेश्चन है, आपके जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष कौन सा रहा? सबसे बड़ा संघर्ष मेरा यही था कि मैंने जो मेरे जीवन में तकलीफ देखी है ना, बस मेरे सबसे बड़ा, हाँ, मन में ये था कि जब अब ये तकलीफ, मैं अब समझदार हो गया हूं, तो मेरे घर में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरे मम्मी पापा ने कितना संघर्ष किया होगा, कितनी तकलीफ नहीं देखी होगी, उन्होंने हमें बड़ा किया, तो फिर अब हम सक्षम हो गए, तो अब ऐसे कोई जीवन में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे हमारे तकलीफ आए, तकलीफ वापस नहीं वो आनी पुराने दिन बस नहीं आने चाहिए। हमारा जीवन, हमारी गृहस्थी सुखी से रहे, अपना परिवार सुख से रहे, अपने जो भी अपने चाहने वाले वो सुख शांति से रहे, बस अपना यही मेरा, और ऐसा कुछ नहीं। और महावीर जी, आप पूरे भारतवर्ष में जागरण करते हैं, आपकी नजर में ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा भक्ति में डूबा है, जागरण में, भक्ति में लीन है, जागरण में बड़ा आनंद लेते हैं? अपना राजस्थान ही सबसे आगे था भक्ति भाव में, इतनी जागरण वगैरह
इंडिया में दूसरी जगह नहीं लोग भक्ति में, नहीं है, देखो जहाँ जहाँ आस्था वहां पर तो भक्ति और है ही नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? सबसे सबसे ज्यादा पहले आस्था लोग- होनी चाहिए ना आस्था आपके मन में। आस्था भाई होनी आपका मेरे प्रति ये था कि महावीर जी आपको आना है, तो फिर मेरा भी ये था कि मैं, चाहिए। बिल्कुल हाँ, अच्छा आपने लगा मुझे आपने। बोला, हाँ मैंने बोला मैं आऊंगा, दोनों मैं के अब विचार फोन नहीं मिले। उठाओ तो पैसा नहीं आई जाए, बिजी हूँ, काम घणो और यूं वो जन तो नहीं नहीं, ठीक है, आपने महावीर तो जी, जो वचन दिया उसमें कोई फर्क नहीं था। 3 हाँ। बजे बोले तो 3 बजे ही। जागरण में यही होता है, वही तो। आपको जो 7 बजे बोले तो 7 बजे ही। समय नहीं का- टाइम देखो जागरण में तो कभी क्या होता है, कभी कभी लेट सेट हो ही जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो बाकी कभी समय के पंचुअल तो देखो ट्रैफिक भी हो जाता है, बारिश भी आ जाए, बारिश भी आ जाती पंचर भी है, हो बीच में जाए रुक गाड़ी। भी जाते हैं। शरीर है, कोई मशीन तो है नहीं। यानी टेक्निकल और लेट सेट में होके कोई कोई ऐसा थोड़ी है कोई 4-5 घंटे लेट हो जाता है, मात्र 15-20 मिनट, आधे घंटे का तो फर्क रहता है ना। वही रहता था। भाई आधे घंटे चाय पानी नहीं पियेंगे और तो क्या है, हाँ वही है। वो टाइम उसमें कवर हो जाएगा। तो महावीर जी सांगला, सोशल मीडिया के जमाने में आपके भी 5 लाख की फैमिली है सोशल मीडिया पे, फेसबुक के, इंस्टा, यूट्यूब सब मिला के 5-1 लाख की फैमिली है। जी तो लोग अच्छे कमेंट खूब करते हैं। बिल्कुल। आप राजस्थान के जाने पहचाने सिंगर हैं, भजन गायक हैं, तो ऐसे कोई गलत कमेंट भी आते हैं तो उन लोगों को किस वे में लेते हैं? नहीं पहली बात तो आती नहीं है, और 100 में से ऐसे 1-2 आ भी जाए तो वो उनकी जलन बरकरार रहे, क्या दिक्कत है इसमें? तो ऐसा नहीं लगता कि कोई अपना कंप्यूटर है, फेक आईडी से कमेंट कर भाई जो हमें पसंद ही नहीं करेगा, जिसको हमारे काम से तकलीफ होगी, तो फिर वो चाहे कुछ भी करे, आपने किया, आपने यदि 100 कमेंट पॉजिटिव आ रहे हैं, एक भी नेगेटिव आ गए, तो क्या है उसमें? तो डिमोटिवेट नहीं होता उनसे? नहीं क्या होना, वो अपना कर्म कर रहे हैं ना, वो अपना कर्म कर रहे हैं, वो अपना कर्म बांध रहे हैं। तो भाई उनकी वजह से हमारे पाप डूब रहे हैं ना। इसके प्रधानमंत्री जी को जब लोग ऐसे कुछ बोलते हैं, हम तो एक नॉर्मल है, सही बात, एक सामान्य, और ये होना भी चाहिए। ये देखो 1-2 तो सारे ऐसे होने पक्ष में चाहिए। हो जाएंगे तो फिर तो आदमी बहुत विपक्ष भी तो होना जरूरी है ना। बिल्कुल जरूरी है। विपक्ष के बिना तो काम कैसे करेगा? अपना काम ही नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। विपक्ष, गलत कमेंट भी आने चाहिए। हाँ, और विपक्ष भी तर्क और वितर्क वाला होना चाहिए, कुतर्क वाला नहीं होना चाहिए। सही बात, जिसकी भाई बात आपकी में नहीं दम हो। बनती है, कोई हो सकता है आपको मेरे निजी जीवन से, मेरे पर्सनली से, वो कोई बात है, वो अपना मैटर है, वो आप डीएम भी कर सकते हो कुछ तो फिर बात, उसको पब्लिक में करने का वो सेंस होना ही नहीं, नहीं। भाव होना ही नहीं चाहिए। अगर अपनी कोई पर्सनल बात हो हाँ, मेरा तो नहीं होता ऐसा कभी, किसी के प्रति नहीं रखता मैं, तो किसी के प्रति नहीं करता। जो होगा वो अच्छा ही होगा, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और परमात्मा की कृपा है, इतने लोगों की, लाखों लोगों की कृपा है, तो फिर क्या है, 1-2 ऐसे हो जाएंगे तो कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो सोशल मीडिया का आपके जीवन में कितना प्रभाव है? सोशल मीडिया को आप किस तरीके से देख? अच्छा है सोशल मीडिया, यदि पॉजिटिव तरफ से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। हाँ देखिए, सोशल मीडिया क्या है, अब देखिए पहले लोगों को कुछ बताने के लिए, बोलने के लिए कितनी दूर जाना पड़ता था, बहुत जाना पड़ता, मतलब 1 लाख लोगों से कनेक्ट करने के लिए ये समझ लो एक आदमी चाहे ना तो भाई उससे साल, आदमी 2 साल आज लग जाए। भाई 1 लाख लोगों से कब मिलता है, उसकी जीवन उससे पूरा जिंदगी जीवन निकल चला जाता जाती है। है। एक आम आदमी तो नहीं मिल पाता नहीं 1 लाख लोग, आज 1 मिनट में व्यक्ति अपनी बात 1 लाख लोगों तक पहुंचा सकता है, उससे कम में ही। 10 सेकंड में। हाँ, तो सोशल मीडिया के लिए आप यदि पॉजिटिव तरीके से करें तो मतलब भजन कलाकार के लिए वरदान साबित है। हाँ बिल्कुल, सबके लिए अगर अपना टैलेंट है, मंच नहीं मिल रहा है, बिल्कुल तो घर बैठ के आप अपनी आवाज सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं तक भी पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया भजन कलाकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण। ये भी भाई मेरे जितने भी भाई, मैं पहले भी गाता था ना, हाँ गाते तो हैं। उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, नहीं सोशल था। मीडिया आया तो आज महावीर सांगला नाम हो गया। होया ना। सोशल मीडिया से हम अपनी बात को देश भर में पहुंचा सकते हैं आराम से 1 सेकंड में, आराम से। ये ताकत है। तो महावीर जी, जब कोई बड़ा मंच होता है उसमें खूब सारे कलाकार होता है, वहां भी सुना है कहीं पॉलिटिक्स हो जाती है, ऐसा कभी आपके साथ हुआ कि आपको मौका ही नहीं मिला? मैं तो नहीं करता पॉलिटिक्स, नहीं, कोई लोग कोई तो करते हैं। करे तो उनको मुबारक। नहीं, जो ऐसा हुआ मेरा कि भाई आपको मौका नहीं मिला, जो मेरा हितैषी होगा हाँ। वो तो मेरी पक्ष रखेगा, अच्छा, ठीक है, पहली बात। ठीक। जो मेरा हितैषी होगा, जो मुझे समझेगा, वो तो मेरी पक्ष रखेगा। अब अगला मेरा है ही नहीं, अगले को मेरे या तो गायन की वजह से, या फिर मेरे कार्यक्रम को, ये कार्यक्रम ज्यादा चल रहे हैं, मार्केट में है, तो उनकी वजह से अगर उनके किसी के मन में तकलीफ है तो फिर देखो, नंबर आए नहीं आए, वो तो एक समय का है। ये आपका जब समय आएगा तो अपना, जब बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे तो पहले उनका नंबर वो लेंगे अपना, ठीक है, सही बात है। नंबर तो हमारा भी आएगा। सीनियर है वो तो है ही, देखो सीनियर पहले, बिल्कुल, ठीक है, उनका सम्मान होना चाहिए। उनका सम्मान जरूरी है, सही, और स्वाभाविक भी है कि उनका पहले होना चाहिए। बिल्कुल सही। और अब जो मेरा हितैषी होगा वो तो मुझे पब्लिक में बैठा हूं तो भी बोल देगा, बोले आ जा तुमके,
मावड़ जी पहले तो आ जाओ। आ जाओ के वहाँ पे हाँ, जाए। वो तो- मेरा है अपने ही है, अब कोई ऐसे हो जाए एक दो तो फिर वो उनका कर्म जाने धर्म जाने, अपने क्या करना। कभी ऐसा नहीं हालांकि हुआ मैं तो नहीं जागरण- सोचता ऐसा कभी। हाँ, कभी ऐसा नहीं हुआ जागरण में कोई विरोध का सामना करना पड़ा ऐसा कुछ? नहीं वीडियो आज तक तो हुआ नहीं। भजन भगवान के नाम लेने में कौन मना कर? नहीं करते ही नहीं। हाँ तो कोई फिर ऐसे भगवान का ही विरोधी होगा फिर तो। अपन मारवाड़ में क्या करके डोड़ विचार कोई एड में कोई यदि लाखों में एक दो मिल जाओ तो कोई फर्क भी कोई नहीं पड़े। पूरी जागरण मत असर नहीं वो भी कोनी पहली बात हो, हाँ। पहली बात मिले भी कोनी अपने। मिले तो वो पूरी जागरण अपन मत देखो असर- देखो मन तो मिले कोनी, सही बात है। मन तो जगह सब मिल जाएगा। हमारा तो आज तक मन इतने से मिलिया है, ये तो ऐसे मिले हमारा इतने से मिलिया। मन आशीर्वाद देने वाला, प्यार करने वाला, सब ठीक है, आशीर्वाद रखने वाला मन तो भी मिलिया है। मन सपोर्ट करने वाला मिलिया, रियली बताऊं। और आप जागरण कार्यक्रम बुक करना तो वो कितने टाइम पहले, अब आप कितनी बुकिंग है की है? अब तुम्हें इतना तो बताऊंगा तो शायद अच्छा नहीं, क्योंकि तो मैंने सोशल मीडिया पे देख लिया। हाँ वो देख लिया, जुलाई, अब लेकिन अगस्त, लेकिन हाँ। अब ये मैंने धीरे धीरे बताना बंद कर दिया, कम कर दिया। हाँ, हो गया, अच्छा हो गया, अपना देख लिया मैंने, जुलाई अगस्त तक की देख लिया लोगों बुकिंग ने, है। अच्छा है। लेकिन सोशल मीडिया पे तो मैंने देख लिया कि अगस्त तक की बुकिंग है। मैं भाई इसलिए भी चाहता हूँ, कई बार क्या होता है कि मैं जो कार्यक्रम में जाता हूँ तो मैं मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र होते हैं, ऐसे चाहने वाले जो 100 किलोमीटर से बाइक लेके आ जाते हैं, 100 किलोमीटर दूर से। बाइक से। तो मैं बताना इसलिए जरूरी नहीं समझा कि कोई इतनी रात को कोई आए, रात का समय है, इतनी दूर से चल के आए, हो ना हो कहीं कोई घटना हो जाए, कानूनी हो जाए। सही बात। किसके जा रहे थे, वहां कार्यक्रम में जा रहे थे। एक मौलवी वो बात है। साहब हालांकि होगा। वो आ रहे हैं, ये उनका प्रेम है, आइए। लेकिन इसलिए दूर, इसलिए एक इतनी दूर से कोई परेशान होता है तो फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और फिर वो व्यक्ति मेरे लिए आए, मेरे लिए पूरी रात भर बैठे रहे, फिर मेरी उससे बात भी ना हो, फिर वो मेरे से मिले ही नहीं, तो फिर वो मुझे भी दुख होता है कि मेरे लिए आया और था। आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो दूसरी जागरण भी करनी होती है आपको। और मैं ये चाहता हूँ मैं हर जो मेरे सामने बैठे सबके साथ में जुड़ा रहूं। तो वो लोग जो जिसे आप नहीं मिल पाते हैं, हाँ तो उन्हें आप हाँ, कैसे अगर मैं उससे मिलेंगे? मिल नहीं पाया, फिर वो मुझे अगले दिन मैसेज करे सोशल मीडिया कि भाई साहब मैं आपके कार्यक्रम में आया था, हाँ। मैं आपसे मिल नहीं पाया, तो मुझे भी तकलीफ होती है। कहीं ना कहीं तो वो लोग सोशल मीडिया से जुड़ के आपको रोज देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, है ना, आप जागरण live- हाँ, यूट्यूब पे बिल्कुल, वगैरह। बिल्कुल लाइव चलता है आजकल तो। लेकिन मैंने बहुत बार मैंने भोजन को समझाया भी है, इतनी दूर मत आया भाई करो, तो लाइव देख लो, लाइव देख लो, इंस्टा इतनी दूर पे मत देख आया लो। करो। भाई गाड़ी घोड़ा संपन्न है, हम तो चले जाते हैं, आ जाते हैं। लेकिन कोई बेचारा अपना, मेरा बहुत बड़ा चाहने वाला है, फैन है, वो बाइक लेके आ रहा है सर्दी में, तो फिर उनको ये मैसेज आप सोशल मीडिया पे भी देख सकते हो। बिल्कुल जागरण यूट्यूब पे भी देख लाइव। सकते हैं। हाँ इतना मतलब बिल्कुल, परेशान हाँ, नहीं होना। आस-पास में हो 10-15-20 किलोमीटर का दायरा, वो लगभग इतनी दूर दूर से आ जाते हैं। 100 किलोमीटर हाँ आते, बिल्कुल आते, मेरे आते, बिल्कुल जाने आते। वाले हाँ जागरण। बिल्कुल, मेरे घर पे भी आते हैं। नागौर कितना हाँ। दूर से आता है? मानकपुर आ जाते हैं, बहुत दूर दूर से आ जाते हैं, मिलने आते के हैं। लिए? हाँ मिलने के फिर लिए टाइम देता हो? हाँ बिल्कुल देता हूँ, सबको देता हूँ। 5 मिनट तो देना ही देना। नहीं 5 मिनट क्यों, 5 घंटे लूँ ना, अगर मैं फ्री हूँ तो। हाँ उस दिन हो। और अगर मैं बिजी हूँ तो भी मैं उनके लिए समय निकालूंगा, क्योंकि वो अपना कीमती समय निकाल के मेरे पास आए। इतनी दूर से आ रहा है। उनके मन में ये नहीं होना चाहिए कोई भी हो गया यार महावीर सांगला के पास गए, वो तो गवर्नमेंट है यार, यूं ये नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई फैन है जिसे आप प्रभावित कर दिया एकदम के? हाँ है, वो थे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे मेरे से कोई मिलने आया है, मारे वास्ते कोई इतने दूर आयो है, कोई ये तो भाव लेने आयो है, तो फिर वो काल आगे जा यूं नहीं कहना चाहिए कि यार गवर्नमेंट है, वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए। वो क्यों, हम उससे अच्छे से मिलेंगे, अच्छी बात होगी, फिर आगे जाके अपनी तारीफ ही होगी ना। बिल्कुल सही। हम भाई उसके साथ अच्छा भाई अच्छे से मिलेंगे तो फिर मेरा तो मंच पे ही रहता है, कोई भी हो उसके साथ में अच्छी, ताकि वो कल को जाएगा गांव में तो बात होगी कि नहीं वो अच्छा, डिमोटिवेट नहीं हो। ये होना चाहिए। तो महावीर जी परिवार में कितने सदस्य हैं? पिताजी, भाई, शादी हो रखी है या फिर? परिवार घणो ही मोटो है, ऐसा खूब कृपा है। मैं, एक मेरा छोटा भाई है मुक्सा, 2 मेरी सिस्टर है। मुक्सा ही सिंगर है? हाँ स्टूडियो है वो, नहीं उसको सिंगल लाइन में नहीं, अच्छा काम करेगा भाई। ठीक है। महावीर जी शादी वगैरह हो गई या अभी सिंगल ही हो? शादी हो गई ना। हो गई? हाँ कब? नोटबंदी में, नोटबंदी हाँ, 2016-17 नोटबंदी में हुई थी। उस समय हो गए। बच्चे 2 है। दो? अभी कोई वीर वीरा ऐसे सोशल मीडिया पे तो नहीं देखा कि भाई महावीर नहीं। जी की शादी हो रखी, पत्नी के साथ फोटो वगैरह तो आप नहीं share है ना, करते नहीं हो? फोटो है ना, सोशल मीडिया पर है, सोशल इंस्टाग्राम पर मीडिया, है, हाँ। फोटो क्यों नहीं है। ऐसा नहीं अभी कोई रिश्ते वगैरह तो नहीं आ जाता है? युवा लगते हो नहीं ऐसे कोई? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं सबको पता है। जैसे शादी तो होगी 2016 नोटबंदी में हो गई थी, 2 बच्चे हैं। अच्छा। 8 साल का लड़का है, कुशाल, बच्ची है प्रियंका, लेकिन मैंने उनको नाम दिया है वीर और वीरा। वीर और वीरा? वीर और वीरा प्यार से। और लेकिन वो जो नक्तर देखते हैं ना, उसके अंदर तो उनका प्रियंका और कुशाल है, लेकिन मेरा प्यार से घर पे निक नेम वीर और वीरा कहता है। वीर और वीरा। 2 बच्चे हैं। और ये जो बच्ची भी है ना, वो जब मैं तमन्ना भाई साहब जब गई थे ना संसार से, आपकी भांजी? मेरी भांजी, हाँ।
जिस दिन गए थे उसी दिन वही वार वही तिथि, फिर उसी दिन मेरे बच्चे का जन्म हुआ है। तो उसे पुनर्जन्म मान ले। हाँ बिल्कुल पुनर्जन्म मेरे, पुनः- बिल्कुल पुनर्जन्म मानता हूँ मैं। तो आपके जो तमन्ना भाई साहब उन्होंने कोई पर्चा वगैरह दिया, ऐसा खूब कुछ दी, कोई दी, काम खूब, हुए खूब, बहुत सारे पर्चे दिए, हुए? बहुत मुझे ही नहीं, बहुत लोगों को, जो भाव से आया, हाँ। जो दिल से आया, जो उसका मन से काम आया, हुआ। उसका काम हुआ। बिल्कुल 100%, 101% हुआ। आपको कोई लाइफ चमत्कार मिले? मिले ना, बताया ना था मैंने आपको, बहुत वो बोला, accident बहुत हुए, बहुत खूब। बहुत हुए, अब तक 15 एक्सीडेंट हो गए आपके? बहुत हो गए, लोग तो एक में ही निपट जाए। तो वो कृपा है। कृपा। जब जाना होगा तब चले जाएंगे, और जब हाँ, तक वो रोक रखा है तब तक बैठे हैं। बैठे हैं। अपने हाथ में तो कुछ नहीं है, सही बात है। ना करने आपके हाथ वाला में, ना मेरे हाथ में, किसी के हाथ में। आज ऊपर है, वाले की मर्जी होगी। 1 घंटे के बाद में क्या होगा कुछ भी आपको ही पता नहीं, मुझे ही पता नहीं। ये बात सत्य है हाँ, आशंका तो हर व्यक्ति को पहले हो जाती है, कि अब जाने वाला है। चेहरा बता देता है, हाँ, थोड़ा थोड़ा बहुत तो पता मैसेज तो आ जाता है। मैसेज आ जाता है। ये बात ऐसा है। कुछ नहीं होगा, ऊपर कृपा है, तमन्ना बाई शाह की, माजी शाह की, जीण माता की कृपा, बहुत बहुत कृपा है। सब देवी देवताओं की अपने ऊपर कृपा है, परमपिता परमात्मा की। महावीर जी, अगर आपसे फैन वगैरह कोई मिलने वाले आपसे कनेक्ट होना चाहिए तो सोशल मीडिया में आप कहाँ पे आपके एकदम जो आप खुद मैनेज करते हो वो अकाउंट है? मेरा यूट्यूब चैनल है महावीर सांकला ऑफिशियल, जिसमें 17,000 मेरे सब्सक्राइबर फॉलोअर्स है, लेकिन पहले मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, अभी इसलिए वो- स्टार्ट किया है। हाँ, स्टार्ट भी पहले मैंने छोड़ दिया था। और इंस्टाग्राम? और मेरी फेसबुक पेज है मेरा, महावीर सांकला, ठीक है, सिंपल हाँ सिंगर महावीर सांकला, जिसपे मेरे कितने हो गए, 99,000 हो गए फॉलोअर अब। ठीक है। इंस्टाग्राम मेरे पे यही महावीर सांकला ऑफिशियल, जिसमें 3,30,000 मेरे फॉलोवर हैं, जिसमें मैंने किसी को फॉलो नहीं किया है। अब मेरे फॉलो नहीं करने का कारण कई लोग बोलते हैं कि एक दिन आवे कह रहे में सही तो कहीं ईगो है, कोई फॉलो ही नहीं करो, हाँ। तो कहीं इसको एटीट्यूड या ईगो नहीं बोल सकते आप। मेरी 0 फॉलोइंग इसलिए है कि मैं चाहूं तो मेरे जो आदर्श है, मेरे जो सीनियर, उनको सबको कर सकता हूं मैं, ठीक है, लेकिन मैं इसलिए नहीं करता कि बहुत सारे लोग मेरी फेक आइडिया बना के बैठे हैं। ठीक है, तो उससे तो आपको फायदा ही है ना? फायदा, हाँ नहीं, कुछ लोग कुछ लोग अच्छी थिंकिंग से भी बना रखी है, वो कोई हालांकि बनाई है, जो फैन होगी बनाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? बनाएंगे, वो तो फैन पेज जिसका तो बनेंगे ही बनेंगे। हाँ, बनेंगे वो ना, स्वाभाविक है, आपका नाम होगा तो आपके फैंस बनेंगे, बनेंगे। उससे तो आपको बेनिफिट है। और मैं उनको मना ही नहीं करता। कोई आदमी मेहनत कर रहा है, आपकी रील्स डाल रहा है, मैं किसी को मना ही नहीं करता। हाँ, मेरे नाम का यूज करके आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। किसी को वीडियो कॉल वगैरह ऐसे पैसे मांगना, ये चीजें हाँ नहीं। हाँ, किसी से पैसे बस आप मांगना, यही चाहते हो। आप बाकी महावीर आपके सांकला जो बन फैन गए है हो। वो आपके अकाउंट इंस्टा पे बना हाँ, सकते मतलब हैं। मैं महावीर सांकला हूँ, इतने रुपए लगेंगे, ये बुकिंग है, वगैरह वगैरह ऐसे वगैरह। करके पैसे, ऐसा भी हुआ कभी कहीं? हाँ, होता है, बहुत सारे लोग वहाँ आते हैं, बहुत सारे मैसेज, बड़े भाई साहब, Advancement महावीर लेके सांकला चपत जी हो आपका जाता ये मैसेज आया था, वगैरह वगैरह, तो उन लोगों को उसकी मेरा ठीक है ना, responsibility बनाई बहुत अच्छी बात है, हाँ। नहीं मैं मना नहीं करता। फ्रॉड नहीं होना चाहिए कुछ Fraud भी नहीं मेरे होना नाम से। फ्रॉड नहीं होना चाहिए। आप किसी कार्य की फिर बात आप- कर लेते हैं, हाँ, या फिर आपके नाम से आईडी बना के फिर दूसरों को ऐड कर रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। रखिए हाँ, फैन पेज फैन है। आप मैनेज कर सकते हैं रखिए आप, कोई बड़ी बात नहीं, आप ही हमारे भाई हैं, भाई। हमारे तो हम सब एक ही, तो अलग थोड़ी है। सही बात है। कितना दिन तो जीणो है, बस 2 दिन रो जीवना। 2 दिन तो जीणो है, तो फिर आए तो हंस के प्यार से मुस्कुरा सबके साथ में रहो ना। सही है। क्यों किसी से ईर्ष्या, क्यों किसी से भेदभाव, क्यों किसी के बारे में छल कपट? जवाब तो देना पड़ेगा ना एक दिन, बिल्कुल जरूर। सबका हिसाब है। ठीक है। और वो समय वक्त पर अपने आप ऊपर वाला दे देता है। ठीक है। इसलिए किसी के साथ में भी गलत आईडी, मेरा नहीं, किसी का भी नहीं होना चाहिए। किसी का भी आप नहीं, आप रखिए, हम्म। लीगल तौर पर रखिए, लीगल है, रखिए, स्वाभाविक है, ठीक है। अच्छे काम कर रहे हैं। यदि आप मेरी पोस्ट लगा के, देखिए मेरे तो फायदे ही है, मेरी वायरल हो रही है, बिल्कुल सही बात। हाँ, अपनी फेस वैल्यू क्रिएट हो अच्छी रही है। बात है ना। हाँ, सही। तो आप उसके पीछे फिर ये बुकिंग के बारे में बात करना, कोई और पर्सनली बात करना, ये सब नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना, वो होगा तो फिर आप स्ट्राइक देके वो अकाउंट उड़ेगा, बाकी नहीं। उड़ेगा ही उड़ेगा। ठीक है। अब एक बंदे ने पता, मैं उसका, हालांकि वो ये सोचता हूँ कि मैं जानता नहीं हूँ, हाँ। वगैरह वगैरह, मैंने उस बंदे को बोला कि भाई प्लीज ये आईडी हटा दे यार, डिलीट कर दे। कोई मिस यूज कर रहा था? सुनो ना, हाँ। हटा दे यार भाई। नहीं, विशेष कुछ नहीं, वो रिलीव लगा रहा था। ठीक है। मैंने प्यार से बोला था, एक बार बोलने से उस आदमी ने मेरे नाम से 20 आईडी फेक बना दी, और इंस्टा पे। अब बोलो कैसे लोगे? तो किसको मना करें? मना तो कोई प्यार से मानने वाला था ही नहीं ना, प्यार से तो बोला था, प्यार से तो नहीं। ऐसा हटा दीजिए, क्यों कर रहे हैं आप, चलाइए। फैन पेज लिख दो, या तो महावीर सांकला हाँ, फैन पेज। मेरी बात का ऐसे करके उसने 20 आईडी और फेक बना दी। हाँ, एक हटाएगा फिर 2 और बनाएगा, एक हटाएगा, मैंने कहा तू चल कर तेरे, तू कर दे। तू खुद ही दाब जाए एक दिन, हाँ, 2-3-4 महीने मेहनत कर खुद ही दाब जाए। सही बात। होता है। हम्म। अच्छे लोग होंगे वो तो
ऐसा नहीं करेगा। नहीं करेंगे। सही। अच्छे लोग बहुत है दुनिया में। जय तमन्ना भाई सारी, जय तमन्ना भाई साहब। जय मारी सारी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ थे राजस्थान के महान भजन गायक महावीर जी सांगला, जो मारवाड़ में ही नहीं पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में जागरण के लिए मशहूर है। एक ऐसे कलाकार महावीर जी सांगला। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया, थोड़ी सी भी वैल्यू देता है, थोड़ा सा भी सीखने को मिलता है, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और आगे आप महावीर जी से आप क्या जानना चाहेंगे वो आप कमेंट में करें। नेक्स्ट पॉडकास्ट में वो सारे क्वेश्चन लिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।